यशाया नबी का सहीफ़ा उसका चैप्टर 61 है, उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। दूसरी आयत, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दलासा दूं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। आसमानी लश्करों के रब खुदा, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं फिर से आज सुबह के लिए। खुदावंद तूने होने दिया कि हम तेरी बाइबल को खोल सकें, क्योंकि तेरे नबी ने कहा कि जिसमें ताकत और कुव्वत है वो अपने हाथों से बाइबल को खोल तो सकता है, पर खुदावंद इसकी तफसीर तू ही कर सकता है। आज खुदावंद हम इसकी तफसीर तेरे से चाहते हैं, तू अपने कलाम की तफसीर कर, क्योंकि तू खुद अपने कलाम का तर्जुमान है। अपने लोगों को इसकी समझ बूझ, अक्ल दुनाई दानिश बख्श, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को जान पाएं। इस यशाया के बाब नंबर 61 को खुदावंद तेरे लोग जान पाएं। आज तू होने दे कि तेरे कलाम को तेरे लोगों पर खुदावंद खुल सके और खुदावंद तेरे कलाम को तेरे लोग खुला हुआ ले पाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, बख्श दे यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। नबी का मैसेज है, आज ये नविश्ता पूरा हुआ। आमीन। आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ। इसी किताब में से आज हम देखेंगे, बाज़-औक़ात खुदावंद धीमे से बोलता है, आहिस्ता से बोलता है, और बाज़-औक़ात खुदा गरजता है। ये खुदावंद पर मुनहसर है कि आज वो कैसे हमारे ऊपर अपनी बात को खोलता है। आमीन। हम खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। ये यशाया 61 बाब और बाइबल में हमने उन सारी चीज़ों को जाना है। मैं उन ज़्यादातर उन हवालों में नहीं जाऊंगा। मैं अब इस किताब के कोड ज़्यादा पढ़ना चाहूँगा ताकि आपकी तवज्जो इन मैसेजेस के ऊपर हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की वर्सेस हम जान चुके हैं, हम जानते रहते हैं, घर में पढ़ते रहते हैं, पर फुकदान है किताबों को पढ़ने का। लोग किताब नहीं पढ़ते। आज मैं आपके सामने, मेरी कोशिश ये है कि मैं कोड ज़्यादा पढ़ूं ताकि आपको मैं बता पाऊं कि नबी ने इस मैसेज को क्यों रखा। ये मैसेज 1965 में दिया गया। 19 फरवरी 1965 में ये मैसेज आया, और ये ब्रदर ब्रैनम की खिदमत का आखिरी साल था। आपको पता है कि 24 दिसंबर 1965 को नबी की डेथ हो जाती है। 17 या 18 को एक्सीडेंट होता है, और 24 दिसंबर को 1965 को ब्रदर ब्रैनम की डेथ होती है। इसी साल में ये मैसेज आया। जब इसी साल में ये मैसेज आया तो ब्रदर ब्रैनम ने इस वाले हिस्से को लिया, यानी यशाया 61 को। लेकिन यशाया 61 को लेने से पहले जब वो खड़े होते हैं तो वो अनाउंस करते हैं, हवाला बयान करते हैं कि हम यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब निकालते हैं, और 16वें बाब से वो पढ़ना चाहते हैं। मैं कोड आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और नंबर भी आपको बताना चाहता हूँ। जब वो मैसेज देने के लिए खड़े हुए तो ब्रदर ब्रैनम की बीवी ने, सुनिए, ब्रदर ब्रैनम की बीवी ने ब्रदर ब्रैनम की तरफ देखा, बड़े गौर से देख रही थी सिस्टर ब्रदर ब्रैनम की तरफ, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम के साथ पुलपट पर कुछ हो रहा था। ब्रदर ब्रैनम हवाला निकालते हैं यूहन्ना की इंजील 16वां बाब, लेकिन बार बार उनको हवाला नहीं मिल रहा। वो बाइबल को कभी इधर कभी इधर कभी इधर सफ़े पलटते रहते हैं। जबकि शुरू में जो स्टार्ट करते हैं दुआ का, मैं कल जब ये किताब पढ़ रहा था तो दुआ के आगे मैं बढ़ नहीं पाया। मसलसल 2-3 दिन से मैं इस बुक की स्टडी कर रहा हूँ।
लेकिन मैं आपके सामने दुआ रखना चाहता हूं कि नबी ने दुआ की कैसे। आइए दूसरे कोड से ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, बल्कि पहले में लिखा, अगर हम चाहें तो थोड़ी देर के लिए खड़े रहते हैं जबकि हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाते हैं। दूसरा कोड है, प्यारे आसमानी बाप, हम आज रात इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि इस एक और मौका के लिए कि यहाँ आइए और यीशु मसीह की इस जलाली और शानदार अंजील को पेश करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा रहता है। हम इन लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो यहाँ इस सर्दी के मौसम में इकट्ठे हुए हैं और फिर भी अपनी अजीम तवक्कुआत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में कुछ तवक्कुआत होती हैं जब वो इबादत में आते हैं। जब आप चर्च में आते हैं तो आपके दिल में एक हसरत होती है। हमारे दिल में हसरत ये नहीं होती कि हम एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं। हमारे दिल में ये हसरत होती है जो कुछ सालों पहले इस बादल में जाहिर हुआ, आज फिर यहाँ जाहिर होने वाला है। हम उसे देखने के लिए आते हैं क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। इसलिए नबी कहता है जो इबादत में आते हैं उनके दिल में हसरत होती है, उनके दिल में जुदाई, तफरका, घमंड, गरूर, हसद नहीं होता। उनके दिलों में एक हसरत होती है, तवक्को होती है कि वो अपने खुदा को लेने के लिए, पाने के लिए, देखने के लिए आते हैं। अगर मैं और आप अपने खुदा को पाने के लिए नहीं आते, अपने खुदा को देखने के लिए नहीं आते, तो हमारा यहाँ बैठना रायगा है, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं अपने खुदा की तारीफ, उसकी शाया निशान नहीं कर पाता, अगर उसकी तारीफ, तमजीद, उसकी शाया निशान नहीं कर पाता, तो फिर मैं सिर्फ होंठों से उसकी तारीफ करता हूं बस, और कुछ नहीं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा लोगों के दिलों में तवक्को होती है, हम इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो गुजरी रात टैबरनेकल में थी, गुजरी शाम यहाँ इबादत के लिए और टैबरनेकल में, आज की इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आज रात हमारे लिए तू क्या नाज़िल फरमाएगा। लोग इंतज़ार करते हैं। ऐ बाप, हम जानते हैं कि कोई भी जो अपने हाथों को हरकत देने के काबिल है, जो अपाहिज नहीं है, जिसे पोलियो ने नहीं मारा, आज कई हैं जिनको पोलियो मार चुका है, वो अपनी बाइबल नहीं पकड़ते, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि यहाँ पोलियो ज़्यादा नहीं है। यहाँ अपनी बाइबल को खोलते हैं और अपनी उंगलियों से सफ़ों को हरकत देते हैं। इसी मैसेज के अंदर नबी ने कहा खुदावंद जो अपने हाथों में हरकत रखते हैं, इस काबिल हैं, वो इस बाइबल के सफ़े पलट सकते हैं, मगर सिर्फ एक ही है जो इसे जिंदा करके हकीकत बना देता है, और वो तू है। ऐ बाप, हम आस लगाए बैठे हैं कि आज रात तू ऐसा करेगा। हर तरह से हमें बरकत दे। हमारे दिल खुशी से लबरेज हैं, जैसा कि हम उस वक्त को आते हुए देख रहे हैं जब हम उससे रूबरू मिलेंगे, उसको जिससे हम मोहब्बत करते हैं। हम किससे मोहब्बत करते हैं? हमें आपस में भी मोहब्बत रखनी है, पर अफजल मोहब्बत अपने खुदा से है। आगे इन तमाम सालों में उसके लिए जिए हैं। क्या हम जिए पिछले सारे सालों में, दिनों में? कोई किसी के लिए जीता है, कोई किसी के लिए जीता है, कोई अपने जानू के लिए जीता है, कोई जाने मन के लिए जीता है। लेकिन पालूस कहता है मैं जीऊं या मरूं, अपने खुदा के लिए, अपने मसीह के लिए मरूंगा। मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं कि हम जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए। खुदावंद बहुत से नए लोग तब्दील हुए हैं, और ये जानते हुए कि एक मशहूर होस्ट जो 40 या 50 साल का सुबह तेरे नाम में बपतिस्मा लेने को है, कितने? सिर्फ एक। और ब्रदर नबी भाई ब्रैनम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद एक मशहूर होस्ट है, वो तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि वो आज बपतिस्मा लेने वाला है। यहीं पर नबी ने हवाला नोश किया। जब हवाला नोश किया तो यूहन्ना 16वां बाब निकाला, और यूहन्ना 16वां बाब पढ़ते पढ़ते वो 17वें बाब में एंटर होते हैं। नबी ने क्या बात किया, जो हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं वो हवाला निकल नहीं पा रहा। पास ही एक रोमन कैथोलिक का प्रीस्ट बैठा था, इसी मैसेज में है। रोमन कैथोलिक का प्रीस्ट था, वो आया और उसने अपनी बाइबल खोलकर ब्रदर ब्रैनम को पेश कर दी। उसने कहा आप इसमें से पढ़ें। आमीन। नबी ने कितने मैसेज दिए, खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है।
आइए ब्रदर मेरे साथ जरा पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब निकालिए। पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब। लिखा है, ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को क्या करो, आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ये आने वाले ज़माने में नहीं है, बल्कि अब भी दुनिया के अंदर मौजूद है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मुखालिफे मसीह कौन है? जो यीशु मसीह को सिरे से नहीं मानता, जो यीशु मसीह को मानता है। जो यीशु मसीह को मान रहा है वो ही यीशु मसीह के मुखालिफ होगा। जो यीशु मसीह को सिरे से नहीं मानता वो तो मुखालिफे मसीह नहीं है। अब मैं बात करता हूं, जो मैसेज के खिलाफ है वो तो, जो मैसेज को सिरे से नहीं मानता वो तो शुरू से मैसेज के खिलाफ है, पर जो मुखालिफे मैसेज होगा वो मैसेज को मानकर मैसेज के खिलाफ होगा। जो मैसेज को बिलीव ही नहीं करते वो मैसेज मुखालिफ नहीं है, पर जो मैसेज को मान रहे हैं और बाद में आकर इनकार करते हैं वो मुखालिफे मैसेज कहलाएंगे। इसी तरह यहां पर यूहन्ना ने लिखा कि हर एक रूह का यकीन ना करो। हमारे इर्द गिर्द कितनी रूहें हैं, कितने पास्टर हैं मैसेज के, कितने पास्टर हैं तंजीमों के, क्या हमें सबका यकीन करना चाहिए? बाइबल तो यही कहती है कि हर एक रूह का यकीन ना करो। परखो। परखने की रूह कहां से आती है? खुदावंद के हुजूर से। हमने रूहों को परखना है। रूहें परखी कैसे जाती हैं? जब बाइबल में लिखा है सिरे से औरत पास्टर नहीं है, एक पुलपट के ऊपर औरत को खड़ा करके उससे मीटिंग चलवाई जाती है, उससे मैसेज प्रीच किया जाता है, तो क्या बाइबल का करंथियों 11वें बाब का एक हवाला आपके लिए काफी नहीं है परखने के लिए? क्या तीमुथियुस का हवाला आपके लिए काफी नहीं है परखने के लिए? जब इतने सारे हवाले आपके पास मौजूद हैं कि लोगों को आप परखो, तो आप परखते हुए भी लोगों के साथ फिर जुड़े। तो नबी ने कहा खुदावंद यीशु मसीह काल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और आगे अगली आयत में लिखा है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर कि वो तुम्हारे ऊपर गालिब आ गए हैं। तुम उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर दरअसल है क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं तुम्हारे साथ था, पर अब मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। और अब वो हमारे अंदर है। जब वही हमारे अंदर बैठा है तो वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन। अगली आयत में लिखा है, वो दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सरपंच सीट का इनकार करता है, कोई बपतिस्मे का इनकार करता है, तो बाइबल क्या कहती है? वो खुदा से नहीं है। ये मेरी एल्बो मेरे बदन का हिस्सा है, इसलिए मेरे बदन के अंदर है। कोई भी बदन का हिस्सा, पार्ट अगर बदन का है तो वो बदन के साथ जुड़ा है। पौलुस ने कहा ये बदन एक एक जोड़ और एक एक बंद के साथ मिलकर ये बदन कंप्लीट होता है। कोई भी बदन का जोड़ हकीर नहीं है, बल्कि पौलुस ने तो ये कहा कि जिन अज़ाओं को, जिन हिस्सों को, जिन पार्ट्स को हम हकीर और गंदे जानते हैं, उसी को ज्यादा इज्जत देते हैं। जिन हिस्सों को हम गंदा समझते हैं
उनको हम ज्यादा इज्जत देते हैं, ज्यादा उनकी देखभाल करते हैं। क्यों? यही बात कलीसिया में आती है। जो मसीह के बदन का हिस्सा मैं और आप नकारा जानते हैं, ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकती है, बाइबल कहती है वो ही ज्यादा इज्जत के लायक हैं, उन्हीं को इज्जत दो। वो ही बदन के साथ जब जुड़ते हैं तो आपका बदन कंप्लीट हो पाता है, वरना बदन में कुछ कमियां रह जाती हैं। अब आपने कभी देखा हो जिसकी एक उंगली ना हो, एक हाथ ही ना हो, एक कान ना हो, कैसा फील होता है उनको? वो अच्छा फील नहीं करते। एक बाजू कट जाए वो अपने अपने उस हिस्से को ढांप कर रखते हैं कि उनको शर्मिंदगी होती है। पर खुदावन ने तो आपको पूरे का पूरा बदन सलामत दिया है। आमीन। इसलिए मैं शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल के ऊपर आऊंगा कि जब हम मिलकर, तमाम मिलकर मसीह का बदन ठहरते हैं तो हम क्या करें? खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हमारे में कोई मिस नहीं है, ये हर जोड़ और बंद बंद जुड़कर तेरा बदन कंप्लीट है। और मैं खुदावंद की इसके लिए शुक्रगुजारी करता हूं। यूहन्ना ने कहा, ये यूहन्ना सबसे प्यारा रसूल था जो ये बातें लिख रहा है। और जब ये लिखता है तो कहता है खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जब हम ये मानते हैं कि वो कल और आज और अब तक यकसा है, यानी जो था, जो है और जो आने वाला है। पर कई हैं जो दो चीजों को मानते हैं। किसको? जो था, जो आने वाला है, लेकिन बीच वाला हिस्सा कहां गए? मिस कर गए। वो मिस करते हैं। पर खुदावंद आज भी मौजूद है। इसलिए नबी ने ये हवाला, ये मैसेज लिया कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ। क्यों पूरा हुआ? क्योंकि जब यीशु मसीह हैकल में दाखिल हुआ, यीशु मसीह को काहिन ने किताब निकाल कर दी। और जब यीशु मसीह ने उस हवाले को यानी यशायाह 61 को पढ़ा तो यशायाह 61 का आधा हिस्सा पढ़कर बंद कर दी बाइबल, और बंद करके उसको वापस लौटा दी। और जब वापस लौटाई तो वो मतलब बैठ गया और उसने आधा हिस्सा पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि उसकी खिदमत का आधा हिस्सा आने वाले सालों में आना था। मैं अब जरूरत समझता हूं कि इस कलीसिया के लोग इन कोड से वाकिफ हों। जब नबी भाई ब्रैनम वहां पर खड़े थे और वो यूहन्ना की इंजील के बार बार सफ़े पलट रहे थे, तो सिस्टर, उनकी बीवी परेशान हो रही थी। उस ब्रदर ब्रैनम की बीवी ने बाद में कहा, मैंने आज तक आपको इतना परेशान नहीं देखा जितना आप पुलपट के ऊपर परेशान थे। ब्रदर ने कहा, कोई बात नहीं, ये कोई मुझे मिस प्रिंटिंग का केस लगता है। लेकिन बाद में पता चला कि क्रिसमस के मौका पर लोग इतनी बाइबलें छुपवाई, वो सारे का सारा स्टॉक खत्म हो गया, बाइबलें बिक गई। सिस्टर ने यानी ब्रदर ब्रैनम की वाइफ ने उनके लिए ये बाइबल खरीदी थी। और नबी ने कहा, मेरी बाइबल फट चुकी थी। जब कभी मैं पुलपट पर जाता था, बाइबल के सफ़े उठते थे और इतनी बाइबल की स्टडी करते थे नबी। कैसी? जब मेरे और आपके ज़माने का नबी बाइबल की इतनी स्टडी करता है, और मुझे और आपको कितनी करनी चाहिए। हम तो बाइबल को हफ्ते में एक बार खोलते हैं, शायद 2 बार खोल लेते हैं। इस बाइबल को खोलें। आपकी बाइबल, कईयों ने इन चीज़ों को बयान किया है, जिसकी बाइबल जितनी नीट है उसकी जिंदगी उतनी गंदी है, पर जिसकी बाइबल जितनी रफ है उसकी जिंदगी उतनी नीट है। अगर मैं आपके पास आऊं, आपकी बाइबल देखूं, बड़ी साफ सुथरी, जिंदगी उतनी गंदी। पर अगर आपकी बाइबल रफ यूज हुई है तो ये बाइबल बताती है कि आप अपनी बाइबल को खोलते हो। जगह जगह से फटी है, जगह जगह निशान है, मार्क किए गए हैं, तो ये बाइबल क्या बताती है? मैं यूज हुई हूं, मुझे इस्तेमाल किया गया है। इस बाइबल को खोला करें। ये जिंदगी की किताब है। इस बाइबल में मेरी और आपकी सरफराजी बहाली छुपी है। इस बाइबल को खोला करें, क्योंकि ये बाइबल हमें आसमान पर जाने का रास्ता बताती है। और ये बाइबल इन कोड से परे नहीं है, इन किताबों से हटकर नहीं है। यही बाइबल
इन्हीं कोड के अंदर छुपी हुई है। आइए कोड की तरफ चलते हैं। तो नबी की बीवी ने कहा मैंने आपको बड़ा परेशान देखा आज तक। नबी ने कहा ये आप आपस में 16वें बाब और 17वें बाब का सफ़ा जुड़ा हुआ था, मुझे वो मिल नहीं रहा था जो मैं पढ़ना चाहता था। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा मैं ये उठाना चाहता हूँ, कोड नंबर जो मैं पढ़ रहा था आपके साथ वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि हम जान पाएँ कि ये मैसेज आया क्यों, इसके आने की वजह क्या है। सुनिए, कोड नंबर 32 है। और क्रिसमस पर मेरी बीवी ने मुझे एक नई बाइबल दी थी। मेरी पुरानी बाइबल तकरीबन 15 साल पुरानी है और वो तकरीबन फट चुकी थी, और हर मर्तबा जब मैं उसे खोलता था तो सफ़े उड़ने लग पड़ते थे, मगर मैं जानता था कि हर एक आयत कहाँ से निकालनी थी। इसलिए ब्रदर ब्रैनम को इतना अंदाज़ा था। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बाइबल की कौन सी वर्स कहाँ पर है। कब? जब आप बाइबल को पढ़ोगे। मैंने कई लोगों के पास बैठ कर देखा है, अगर कोई दर्जी है तो दर्जी अपनी कैंची देखता नहीं। हमारे पास यहाँ पर भाई बैठा है जीशान, वो दर्जी सीधा अपना हाथ कैंची को ऐसे करके वो देखता नहीं है, पकड़ लेता है ऐसे करके। क्यों पकड़ लेता है? इसलिए कि उसे पता होता मैंने यहाँ रखी है। बहनें जब किचन में काम करती हैं कई चीज़ों को वो देखती नहीं, बगैर देखे वो ऐसी चीज़ों को उठा लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। हो चुकी कि नहीं हो चुकी? इसीलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मुझे बाइबल को 15 साल पढ़ते पढ़ते अंदाज़ा हो चुका है कि मेरी बाइबल में आयतें कहाँ पर आएंगी। सफ़े उड़ते हैं, खुलती है बाइबल, फटे हुए हैं, निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी 15 साल हो चुके हैं मुझे बाइबल पढ़ते हुए। और कहते हैं बस मैंने उस बाइबल में काफ़ी करीब से मताला किया था, और बस मैंने नई वाली बाइबल उठाई थी ताकि उसे चर्च में ले जाऊं, क्योंकि दूसरी बहुत ज़्यादा फटी हुई लग रही थी। और जब मैं मुकद्दस यूहन्ना को निकाला जहाँ ये आयत मौजूद थी, तो मैंने 16वें बाब की तलावत करना शुरू की, और जिस आयत को मैं ढूंढ रहा था वहाँ नहीं थी। बस मैंने सोचा हैरत की बात है, मैंने दोबारा निकाला, फिर भी वहाँ नहीं थी। और भाई जैकमोर जो श्रीपोर्ट और लियोजियाना से है, मेरा जिगरी दोस्त है, वो वहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई जैक क्या ये मुकद्दस यूहन्ना 16वें में नहीं है? नबी ने खुद पूछा कि क्या 16वें बाब में ये हवाला नहीं है? उसने कहा हाँ है। और ये कैथोलिक प्रीस्ट अपनी नशिस्त से उठा और तकरीबन प्लेटफॉर्म पर 100 कलीसियाई ओहदेदार बैठे हुए थे, अपने तमाम चोगों और कपड़ों और सलीबों और फलां के साथ चलता हुआ मेरे करीब आ गया और मेरे बहुत करीब पहुंच गया। उसने कहा मेरे बेटे साबित कदम रहो, खुदा का जुम्बश करना मुकर्रर है। अब कौन कह रहा है? कैथोलिक प्रीस्ट, खुदा का जुम्बश करना मुकर्रर है। मैंने सोचा है कैथोलिक बिशप मुझे ये बता रहा है। उसने कहा मेरी मुकद्दस बाइबल मेरी किताब मुकद्दस में से पढ़ लें। मैंने आयत उसकी किताब मुकद्दस में से पढ़ी और अपना मतन लिया और आगे बढ़ा और अपने पैगाम पर मनादी की। बाद में जबकि मैं ख़त्म कर चुका था और ऊपर आया जबकि मैं ख़त्म कर चुका था और कहा एक चीज़ है जो वाक़ई होनी है, इसके बाद कलीसिया को उस गंदगी से निकलना है जिसमें वो पड़ चुकी है, या हमें उस गंदगी से निकलना है जिसमें कलीसिया दस चुकी है। बस दोनों में से एक चीज़ होनी है। और मैं घर की तरफ रास्ते पर गामजन था। उस शाम वापस ट्यूटसान आ रहे थे और बच्चे सैंडविच के लिए चला रहे थे। एक छोटी जगह पर मैं सैंडविच लेने के लिए रुका। मेरी बीवी ने कहा बिल, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी जितनी तुम्हें वहाँ उस बाइबल में इधर उधर देखते हुए हुई। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम की बीवी बहुत परेशान हुई जब भाई ब्रैनम बाइबल को इधर उधर फोल रहे थे, सफ़े पलट रहे थे। क्या इस वाली बात ने तुम्हें परेशान नहीं किया था? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं जानता था कि वो अंदर कहीं ना कहीं मौजूद थी, उन्होंने इसमें वो सफ़े नहीं रखे, ये एक मिसप्रिंट है। उसने कहा ऐसा ख्याल आता है कि मैंने ही वो बाइबल तुम्हें दी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ हर एक आंख मुझे ही देख रही थी। क्योंकि नबी ने कहा ये बाइबल मुझे मेरी बीवी ने गिफ्ट की है, और सिस्टर कहती हर एक आंख मेरी तरफ देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो ब्रदर ब्रैनम ने आगे चलकर बात की कोड 42 में। खैर मैं गया और दोबारा इसे देखा, जितनी अच्छी तरह से देख सकता था, लेकिन 16वां बाब खत्म हो जाता था। वो सफ़ा नीचे तकरीबन नीचे 3 इंच का हिस्सा था, दूसरी जानब 17वां बाब शुरू हो जाता था। इसी तरह से क्योंकि ब्रदर ब्रैनम के साथ जो कुछ होता था वो एक खास होता था। ये मैसेज ऐसे नहीं आया, इसकी स्टोरी जब आगे खुलेगी आपको पता चलेगा असल मैसेज बयान करने का मकसद क्या है। ये मतन ऐसे ही लगता है, मुझे भी ऐसे लगता था, ये क्या बात है, आज ये निविष्टा पूरा हुआ, मुझे ऐसे लगता था। लेकिन जब 2 दिन से इस बाइबल को खोला, इस किताब को खोला, पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे पढ़ता गया तो समझा कि इस मैसेज को कलीसिया में रखना चाहिए कि ये ऐसा होना क्यों ज़रूरी है। ब्रदर ब्रैनम ने इसको पढ़ा और 43 कोड में कहते हैं, और बिल्कुल वाज़े तौर पर जैसे आप कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं, एक आवाज़ मुझ तक आई और कहा वो नासरत में दाखिल हुआ जहां उसने परवरिश पाई। अब बात खुल रही है भाई ब्रैनम पर कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यही बाइबल पूरी दसियों बाइबलों में, सैकड़ों बाइबलों में तेरे ही पास ये बाइबल क्यों आई? क्योंकि खुदा साबित करना चाहता था कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जब यीशु मसीह हैकल में दाखिल हुआ, वहां पर कौन था? काहिन था। काहिन ने बाइबल को खोल कर दिया था। अब ब्रदर ब्रैनम यहां पर मीटिंग में खड़े हैं, यहां पर भी एक काहिन होना चाहिए, और काहिन कैथोलिक प्रीस्ट था, और कैथोलिक प्रीस्ट इस बाइबल को खोलकर नबी को पेश करता, ठीक उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह को हैकल में बाइबल खोल कर दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ब्रदर ब्रैनम यीशु मसीह की दूसरी खिदमतों के दिनों में से एक दिन का वाकया है। आमीन। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ब्रदर ब्रैनम के अंदर होकर काम कर रहा था, और जब यीशु मसीह ब्रदर ब्रैनम के अंदर था तो जरूरी था कि जब वो यकसा हो रहा था तो ऐन मुमकिन था कि कोई प्रीस्ट उठे और उसको बाइबल खोलकर दोबारा से उसी तरह दे। ये मैसेज का मकसद है ब्रदर ब्रैनम के प्रीच करने का। तो नबी कहते हैं, बिल्कुल जब मैं 17वें और 16वें बाब को देख रहा था बगौर, खैर मैंने कहा सब ठीक है, ये किसी मकसद के लिए था। आप पर सख्ती होती है किसी मकसद के लिए होती है। आप पर सख्ती आती है आपको भगाने के लिए नहीं, आपको हटाने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं। जब आप झुके खुदावंद के सामने, कहें खुदावंद इतनी सख्ती है, ये तेरा मकसद है। गर्मी जब बढ़ती है वो मानसून लेके आती है। आमीन। जब सख्त गर्मी होती है, सूरज पूरी आबोताब से चमकता है, तपश होती है, इसका मतलब है आने वाले दिनों में बारिशें होंगी। जब आप पर सख्ती आती है, आपकी सरफराजी बहाली का बीज जमीन से फटता है, वो आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू होता है। नबी को ये आवाज आई, कोड नंबर 43 है, और बिल्कुल वाज़े तौर पर जैसे आप कोई भी आवाज सुन सकते हैं, जैसे आप मेरी आवाज सुनते हैं ना, नबी ने ऐसी आवाज सुनी। एक आवाज मुझ तक आई और कहा वो नासरत में दाखिल हुआ जहां उसने परवरिश पाई थी, और हैकल में गया जैसा कि उसकी रवायत थी। काहिन ने उसे कलाम पढ़ने के लिए दिया। उसने यसाया 61 की तलावत की, और जब कलाम की तलावत कर चुका तो वो बैठ गया और बाइबल दोबारा काहिन को दे दी। यहां पर क्या हुआ? ब्रदर ब्रैनम ने बाइबल प्रीस्ट के हाथ से ली और पढ़कर उसको बंद करके दोबारा प्रीस्ट को दे दी। यीशु मसीह काल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आगे बाइबल दोबारा काहिन को दे दी, यानी वो सहीफा, और वो बैठ गया, और पूरी जमात की आंखें उस पर लगी हुई थीं, और बेशकीमत कलाम उसके मुंह से निकला, और उसने फरमाया आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ। कौन सा? जो वो उनके बीच में खड़ा था। आगे कलाम कैसा कामल है। अगर आप यसाया 61 1 था 2 आयत गौर से पढ़ें, यहां से हमारा खुदावंद तलावत कर रहा था यसाया 61 1 था 2 आयत, मगर यसाया 61 की दूसरी आयत के वस्त में वो रुक गया। नबी ने कहा खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के जो पहला हिस्सा था, वो अपनी खिदमत का पहली आमद में हिस्सा पढ़कर बंद कर देता है बाइबल को। कौन सा हिस्सा? मैं आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूं, यसाया 61 पहली आयत।
खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। बंद कर दिया, अगला हिस्सा नहीं पढ़ा, पर अगला हिस्सा नबी इस वाले हिस्से में प्रीच कर रहे हैं। कहते हैं ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का क्या दूं जी, ऐड दूं। क्या ऐड दूं? दुनिया पर। इसी किताब में नबी ने कहा पहली जंग अजीम हो चुकी, दूसरी जंग अजीम हो चुकी, और नबी ने यह भी कहा इसी मैसेज में, जब जब कलीसिया की हालत बिगड़ती है, जब जब कौम की हालत तबाह बर्बादी की तरफ जाती है, तब तब खुदा एक नबी को लेकर आता है। आमीन। अब कलीसिया की हालत, लदूकिया की हालत है क्या? पेंटिकोस्टल की हालत है क्या? पढ़िए निकाल कर अपने वक्त में मकाशफा 3 बाब उसकी 4वीं आयत से। लदूकिया की हालत क्या है? नंगी है, अंधी है, ख्वार है, गरीब है, बिल्कुल नंग तड़ंगी फिर रही है और कहती है मैं दौलतमंद बन गई हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हालत बिगड़ी पड़ी है। और जब कलीसिया की हालत बिगड़ चुकी है, गंदगी में दस चुकी है, तो जब गंदगी में दसी है तो खुदा ने एक नबी भेजा। आमीन। जब खुदा ने नबी भेजा तो खुदा ने नबी को अपना भेद दिया, और खुदा की आवाज नबी से मुखातब हुई कि जैसे उस वक्त सदूकियों और फरीसियों ने रवायतों से हैकल को परागंदा कर दिया था, यीशु मसीह हैकल में दाखिल होता है और दाखिल होते ही रस्सियों का कोड़ा बनाता है और कोड़ा बनाकर उनके तख्तों को उल्ट देता है और सराफों को बाहर भगा देता है। आज फिर से जरूरत है कि तजारत के कारोबार को जो हैकल में शुरू हो चुका है, फिर से इन रविश्तों के कोड़ों को लिया जाए और मारकर तजारत को खत्म किया जाए, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब जब कलीसिया की हालत पतली होती है, बिगड़ती है, गंदगी में दसती है, खुदा अपने नबी को लेता है और खड़ा करता है। जब उसने खड़ा किया तो मसीह को प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए देखें। कब? जब मसीह बोले। मसीह हवा में तो नहीं बोलता, मसीह एक बदन लेता है और बदन लेकर उसके थ्रू बोलता है। और जब मसीह बोला तो हमारी बहनों ने क्यों ये बालियां, ये कोके, कांटे क्यों निकाले? इसलिए क्योंकि मसीह बोला। इन्होंने बाल काटने क्यों छोड़े? इसलिए कि मसीह बोला। लेकिन मसीह बोलता किनसे है? जो उसके हैं। पहले मैं कोड बयान कर चुका हूं कि जो बॉडी का हिस्सा है, ये दिल, ब्लड उसी को सप्लाई करता है, पर जो बॉडी का हिस्सा ही नहीं है, ये दिल ब्लड उसको सप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बॉडी का हिस्सा नहीं। अगर आप मसीह के हैं तो मसीह की बातें आप तक पहुंचेंगी और आप सुनेंगे और आमीन कहेंगे। पर अगर आप सुनेंगे नहीं, आमीन कैसे कर पाएंगे? नहीं करेंगे आमीन। आज जो नहीं सुनते, जिनसे दूर है बाइबल और मैसेज, वो सुनते भी नहीं है। मसीह को प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए देखें कि खुद को उस जमाना के लिए वादा शुदा कलाम के साथ शनाख्त करवा रहा था। कैसी हैरान कुन बात है। मसीहा कलीसिया के सामने खड़ा था और इन बेशकीमत अल्फाजों पर गौर करें जब उसने फरमाया ताकि साले मकबूल की मनादी करूं। साले मकबूल, जैसा हम सब जानते हैं कि बाइबल को पढ़ने वाले, कि वो साले युबली होता था कि जब तमाम कैदी और गुलाम जैसा कि वो थे और कैद में थे और कीमत चुकाने के लिए एक बेटा देना पड़ता था या एक बेटी, ताकि कीमत चुकाई जाए, और वो कैद में होते थे। कोई परवाह नहीं थी कि वो कितनी मुद्दत से कैदी थे, कितनी मुद्दत से आप गुनाहगारी की जिंदगी बसर कर रहे, कोई परवाह नहीं। उन्हें कितनी मुद्दत तक वहां रहना होता था। लेकिन जब साले युबली आता था तब नरसिंगा फूंका जाता था, हर एक शख्स आज़ाद हो सकता था। अगर वो आज़ाद होना चाहता था तब आप आज़ाद हैं, फिर आप मजीद गुलाम नहीं रहते थे। लेकिन अगर आप गुलाम ही रहना चाहते थे तो आपको हैकल में ले जाया जाता था और हैकल की चौखट के साथ खड़ा कर दिया जाता था, और वो एक सतारी लेते थे और आपके कान को छेद देते थे
और फिर आपको अपनी पूरी जिंदगी उस आका की खिदमत करनी पड़ती थी। आप जिसके भी साथ रहते थे, सिर्फ उसी की। और जब आप उसी की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर देते थे, कब? जब आपने नरसिंगे की आवाज को सुना अनसुना कर दिया। आज भी नरसिंगा फूंका जाता है, आज भी नबी का मैसेज आता है, आज भी बात होती है कि ब्रदर हमें एक लाइन में आना चाहिए। जो मैसेज का तौर तरीका है, तौर तरीके से मुराद जो खुदा का कानून है, जो खुदा के कवानीन है, हमने उसी को फॉलो करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम खुदा के कानून भी ना फॉलो करें और कहें खुदावंद हम तो तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। खुदावंद नहीं जानेगा, खुदावंद कहेगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। मैं इसको शॉर्ट करते हुए कोड नंबर 56 पढ़ता हूं। वो कैसे वहां खड़ा हुआ और कहा आज ये नविश्ता पूरा हुआ। कितनी उम्दा बात है, कैसी वाज़ेह है। मगर फिर भी वो लोग गलत समझ गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काहिनों के किसी फिरके की तफसीर को लिया था। वो तो फकीयों और फरीसियों से बात सुनते थे। जब मसीह उनके सामने खड़ा हुआ, यशायाह अक्षर निकाला और कहा कि मुझे खड़ा किया गया कि मैं हलीमों को तसल्ली दूं, मैं आज़ादी दूं अपने लोगों को। लेकिन क्या उन्होंने उसकी बात को सुना? नहीं सुना। जब नहीं सुना तो फिर वो गुलामी की हालत में चले गए। बाइबल कहती है वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, यकसा है। बस वो यहाँ मौजूद है, बल्कि वो यहाँ है। जैसा कि दुनिया तहजीब याफ्ता हो गई है, आला बन गई है, दुनिया के पास बड़ी बड़ी किताबें हैं और मजीद तालीम हासिल कर रही है, मगर वो यहाँ रूह की सूरत में मौजूद है। दुनिया आज भी समझती है कहाँ है मसीह, कहाँ है खुदा, क्योंकि साइंस जो है वो बाइबल के और आपके ईमान के खिलाफ खड़ी है। जिसको वो मार नहीं सकते या ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो एक बार मुआ दोबारा नहीं मर सकता। उसे बदन में मुजस्सम होना पड़ा था ताकि खुदा के बदन में होकर गुनाह के लिए मौत को सहे, मगर इस बार कभी नहीं मर सकता है क्योंकि ये पाक रूह है। अब कैसे तसव्वुर करें कि जो बातें उनके पास उसके खिलाफ थी। पहली बात कि वो उनके किसी ओहदे में शमूलियत इख्तियार नहीं करता था। वो ज़रूरी नहीं समझता था कि उसे काहिन बना दे, सरदार काहिन बना दे। वो ऐसे आता था और बात करता था और उसकी बात को वो कट करते थे, उसे मानते नहीं थे। उसे कहते थे हमें आदमखोर बनाएगा, उसे कहते थे ये तो बाज़बूल है, ये तो शैतान है, ये कैसी कैसी बातें कर जाता है। हम तो बाप दादा से कभी किसी के गुलाम नहीं है, हमारा बाप इब्राहिम है। उसने कहा इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम होता वो मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। उसने कहा ये तो हमारे बाप से भी अपने आप को बड़ा करता है, अभी तो इसकी उम्र 30 साल 50 साल नहीं हुई। क्या ये यूसुफ बड़ाई का बेटा नहीं? क्या ये वहां पर नहीं पढ़ा? इसी किताब में नबी ने कहा वो सोचते होंगे क्या ये नाजायज औलाद नहीं? इसकी मां और बाप के इकट्ठे होने से पहले ही इसकी मां हामला थी। उसकी सारी डिटेल लेकर आते थे यीशु मसीह की और बात को सुना कर देते थे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा वो हैकल गया, हम उसे एक हलीम आदमी कहते हैं, वो है, लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि हलीमी क्या है। कई लोग कहते हैं भाई जी हलीम होना चाहिए। हलीम, इतने हलीम हो जाओ कि लोग आपको लताड़ लतूड़ कर चले जाएं। इसका अब नबी जो हलीमी का मतलब लेता है वो सुन ले जरा। हलीमी का मतलब है क्या? यहां पर लिखा है हलीमी क्या है। और एक रहम दिल शख्स था, वो एक रहम दिल शख्स था, मगर फिर भी बाज़ औक़ात हम समझने में नाकाम हो जाते हैं कि रहम दिली क्या होती है। इंसानी हमदर्दी रहम दिली नहीं होती। कोई मुश्किल में है उसको जनाब आटा ले दो, ये बड़ी हलीमी है। नबी कहता है ये हलीमी नहीं है, ये रहम दिली नहीं है। तो ये फिर क्या है? आगे पढ़िए, सुनिए जरा। बल्कि रहम दिली खुदा की मर्जी को पूरा करना है। जो कोई खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करता वो हलीम भी नहीं है। लिखा है मेरे लोगों के मुंह के ऊपर उनके गुनाहों को बयान कर। पादरी साहब
आप किसी की करेक्शन नहीं कर सकते। आप कहां के हलीम हो? आप लोगों की गलतियों को देखते हो और उन पर जाहिर नहीं करते। आप कौन से हलीमी लेकर बैठे हो जी? हलीमी तो वो है कि खुदा की मर्जी को पूरा करो। खुदा की मर्जी क्या है? मेरा बेटा दुरुस्त हो जाए, मेरी बेटी दुरुस्त हो जाए, ये कामल बन जाए। जब आप कामल करने के लिए कोई औजार पकड़ते हो और औजार चलाना नहीं जानते, औजार क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उनको दर्द होगी, मरेंगे, रोएंगे, चलाएंगे। आप कहते हो ये ऐसा हो जाएगा, मैं बात ही कुछ नहीं करता। उनके भाग जाने के वजह से, डर की वजह से, उनके वापस चले जाने के डर की वजह से आप अपने लफ्जों को मोल्ड करके आप उनमें अपनी तरफ से कुछ तरमीम करके कुछ बोलना चाहते हो। तो क्या करोगे? नबी ने कहा ये हलीमी है? ये हलीमी नहीं है। हलीमी ये है कि आप खुदा की मर्जी को पूरा करो। जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करोगे तो इसी से आपकी हलीमी। वो दरवाजे से होता हुआ बैते हसदा के हौज से गुजरा। वहां लोगों की भीड़ मौजूद थी। भीड़ का शुमार नहीं होता, बल्कि वहां हजूम मौजूद था। बड़ी भीड़ थी। कितने लोग थे उनका शुमार नहीं है नबी ने कहा, लेकिन लोग थे। बैते हसदा के हौज से गुजरा। जब वो गुजरा तो वहां हजूम मौजूद था। अंधे, माजूर, अपाहिज, पसमुर्दा वहां पड़े रहते थे। उसमें लोगों के लिए रहम मौजूद था। खुदा यीशु मसीह के अंदर लोगों के लिए रहम दिली थी, मौजूद था, रहम मौजूद था, हमेशा होता है। और वो एक शख्स के पास गया। कितनों के? एक के पास गया। जब एक के पास गया जो माजूर नहीं था, नबी ने कहा वो माजूर नहीं था, वो चल सकता था, वो बोल सकता था, वो देख सकता था, लेकिन ये शख्स कमजोर था। आगे कोड आपके लिए पढ़ता हूं। कोड नंबर 73 है। नबी ने, उसी में से पढ़ रहा हूं मैं, उसका दूसरा हिस्सा है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा उसमें लोगों के लिए रहम मौजूद था, हमेशा होता है। और वो एक शख्स के पास गया जो माजूर नहीं था, ना ही अंधा, लंगड़ा या पसमुर्दा था। शायद उसे कोई गदूद का मसला था। बात समझ में आ रही है? किसका मसला था? गदूद का मसला था। हो सकता है उसे कोई कमजोरी थी जो रुकावट बन चुकी थी, जो आज भी कईयों के अंदर है, कमजोरी। ये उसे 38 साल से थी। ये उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, उसके बदन में थी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। पर ये वहां पर बैठा हुआ था हौज के पास, ना ही उसे हलाक करने जा रही थी। वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। यीशु ने फरमाया तू क्या तंदुरुस्त होना चाहता है? 74 नंबर कोड। और उस शख्स ने कहा मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतारे। अब नबी डिटेल में जाते हैं। वो चल सकता था, देख सकता था, अब वो वजह बता रहा। जबकि मेरे वहां पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा मुझसे पहले उतर जाता था। बात समझ में आ रही है? वो चलता तो था लेकिन लेट, स्लो चलता था। उसके चलने के वजह से, स्लो चलने की वजह से उससे पहले कोई ना कोई वहां पर पहुंच जाता था। और जब पहुंचता था तो वो शिफा पा जाता था और ये आंखों से देख सकता था। ये उसको देखकर दोबारा वापस आ जाता था और अपनी जगह पर आकर बैठ जाता था, अपनी चारपाई पर। ये कमजोरी की हालत में था। आज कई ऐसे हैं जो कलीसिया में बीमारी इतनी उनकी गहरी नहीं है, लेकिन वो कमजोर है ईमान के लिहाज से। पर एक दिन यीशु उसके पास आया। यीशु ने कहा क्या बात है, तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा हाँ चाहता हूं। मैं इतना बीमार तो नहीं हूं, पर मैं थोड़ा स्लो चलता हूं। चर्चा 10 बजे, मैं जरा 11:30 पहुंचता हूं। खुदावंद, बड़ी कमजोरी आ गई है मुझ में। ये टांगे बड़ी हल्की हल्की चलती हैं। जब नहाने के लिए वॉशरूम जाता हूं तो साबुन पकड़ने में देर होती है। रोटी खाने में दांत कमजोर है, ये दांत चलते नहीं है। ऐसी कमजोरी है ना, मैं जरा तस्वीर कशी कर रहा हूं, आप अपनी कमजोरियां देख लें। स्त्री पकड़ता हूं, जो पकड़ती हूं तो बड़ी मुर्दों की तरह पकड़ती हूं। कपड़े धोती हूं तो बड़ी मुर्दों की तरह चलती फिरती हूं। अपने आप को जरा देखें। इस 38 साल से जो बीमार पड़ा है, झाड़ू देती हूं, सीढ़ियां चढ़ती हूं तो बड़ी टांगे घसीट घसीट कर चढ़ती हूं। ये सारी मामलात क्यों है?
क्योंकि आपके अंदर आप बिल्कुल मफलूज अपाहिज नहीं है। आपके अंदर तेजी आ सकती है। कैसे तेजी आएगी? जब यीशु पास आएगा। यीशु मसीह आ गया नबी के थ्रू, उसने कहा तू ठीक होना चाहता है? हाँ जी होना चाहता हूं। बाल काटना बंद कर, नेल पॉलिश लगाना बंद कर, ये टाइट पैंटे पहनना मर्द बंद करे, ये हाफ निकरे पहनकर पार्टियों में जाना बंद कर, ये चीजें कराना तू बंद कर, तू ठीक हो जाएगा। ये चीजें हैं जो तेरी रफ्तार में रुकावट है। अब अपनी रफ्तार को तू पकड़ पाएगा क्योंकि यीशु खुद मुजस्सम होकर तेरे पास आ चुका है। आमीन। जब यीशु खुद मुजस्सम होकर पास आया तो उसने कहा, कोड नंबर 74 में उस शख्स ने कहा मेरे पास कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? ऐ सुस्त रफ्तारो सुन लो। ਜਦੋਂ मैं अपने बच्चों की बात करता हूं, जब इन्हें घड़ी नहीं देखना आती थी, ये स्कूल पौना घंटा आधा घंटा पहले चले जाते थे क्योंकि ये मेरी मर्जी पर थे। जब इनको टाइम देखना आ गया तब ये 20 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। फिर एक दिन गार्ड ने पकड़ लिया। उसने कहा भाई इन्ना वड्डा हो गया तू, पहले छोटा जैसा टाइम ते आंदा सा, इन्ना वड्डा हो गया तू अज तक कभी टाइम ते नहीं आया। यही मसला आज कलीसिया के साथ है। तुसी इन्ने वड्डे हो गए जे 5 साल दे। मैं आपको बताऊं 5 साल के हो गए हो आप, पर आज तक आप टाइम पे आ नहीं सके। कई कुछ आते हैं, खुदा उनको बरकत दे, पर जो लेट आते हैं खुदा उनको भी बरकत दे कि वो टाइम के ऊपर आ सके। यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, उसने आकर उससे बात की। उसने कहा क्या तू अच्छा होना चाहता है? उसने कहा मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है जो पानी में मुझे उतारे, जबकि मेरे वहां पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। देखे वो चल सकता था, वो देख सकता था, वो आस पास जा सकता था, मगर सिर्फ कमजोर था। मैं से ये कहता है, नबी ने ये कहा कि वो सिर्फ कमजोर था। आप भी थोड़े से कमजोर हैं, बस आपकी कमजोरी दूर करने के लिए है ये सिर्फ। आमीन। ये कमजोरी दूर करने के लिए एक नुस्खा है। और नबी ने कहा अगर आप डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक ना चलो तो फिर अपनी तबाही आप ही कर लोगे। इसमें डिटेल है सारी। हमने पहला विजिट जुमेरात का दिन मुकर्रर किया है। बुध की शाम को भी हमने मीटिंग अनाउंस कर दी है। बुध की शाम भी हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। पिछले बुध भी की और नेक्स्ट बुध जो आएगा वो भी करेंगे। ये पूरी डिटेल है। मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहता, आपके पास आएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी है, पर्सनली भी आपको सेंड कर देंगे भाई, ताकि आप अपनी डिटेल को, आपका जो दिन है विजिट का आप देख सको। दिन जुमेरात का है, टाइम 7:30 है। आपके घर में 2 भाई पहुंचेंगे आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए। जब वो आएंगे उनके पास एक बैग होगा, बैग में 66 पैकेज वाली गोलियां होंगी। उन गोलियों को आपको देना है हमने। जब आप लेंगे, अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो हो सकता है एक भाई नाक बंद करके आपको निगलवाए, तो वो निगलवा देगा। जब आप निगल जाएंगे तो ये 1000 सीसी वाली कैल्शियम वाली गोली होगी। जैसे ही आप खाएंगे, पता पानी में कैसे वो उबाले मारती है, ये वो वाली है। ये उससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल ताकत की है। हर जुमेरात आपके घर 9 से नाम है, टाइम है, हर चीज आपके पास मौजूद है। हर जुमेरात के जुमेरात हम आपके घर को विजिट करेंगे। एक जुमेरात में एक ही फैमिली को हम विजिट करेंगे। तो नबी ने कहा जब यीशु मसीह आ गया तो यीशु मसीह ने कहा तू अच्छा होना चाहता है? उसने कहा हाँ होना तो चाहता हूं, पर मेरे पास आदमी नहीं है। अभी भी आदमियों पर भरोसा कर रहे हो? क्योंकि सदूकियों और फरीसियों ने कुछ रवायत ठहरा रखी थी। उन्हीं रवायतों पर ये 38 साल का बंदा चल रहा था। कह रहा मेरे पास बंदा नहीं है, मैं कैसे पहुंचूं? देख सकता हूं पर थोड़ा स्लो हूं। यीशु मसीह ने कहा, कोड नंबर 75 में यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। इस पर यीशु से सवाल किया गया क्योंकि आपको याद है कि कलाम ऐसा ही कहता है, कोई तअज्जुब नहीं अगर वो आज रात जेफरसनविल में आ जाए और उसी तरह का अमल करे
तो वो आज भी उसके मतलब बातें करेंगे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अगर आज यीशु आ जाए और यीशु रूह की फॉर्म में आए तो लेकिन वो एक बदन लेगा, और अगर उस बदन में आकर वो बताए। There's a little woman sitting there praying for a loved one in a hospital dying with cancer. Right. It's an uncle. That's right. यहाँ पर एक खातून बैठी हुई है और दुआ कर रही है अपने एक प्यारे के लिए जो कि अस्पताल में कैंसर से मर रहा है। ठीक है, ये उनके अंकल हैं जो कि दुरुस्त है। You're a minister's wife. You believe with all your heart, a man will get well. आप किसी खादम की बीवी हैं, आप अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखती हैं, वो शख्स ठीक हो जाएगा। I challenge you to believe God. What is that? The identification that Jesus Christ. मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सिर्फ खुदा पर ईमान रखें। ये क्या है? ये पहचान है जो कि यीशु मसीह है। You say, what is Christ? He's the Word. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was made flesh and dwelt among us. The Word is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. आप कहते हैं कि मसीह क्या है? वो कलाम है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। कलाम दो धारी तलवार से भी तेज है जो ख्यालों और दिलों के इरादों को परखता है। Can't you see the Word has come among us in the last days? It's the Holy Spirit taking the Word of God and identifying Jesus Christ, which is the token. Amen. Do you believe? क्या आप देख नहीं सकते कि इन आखिरी दिनों में कलाम हमारे दरमियान आया है? ये रूह कुद्स खुदा के कलाम को लेकर यीशु मसीह की पहचान करा रहा है जो कि निशान है। आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं? How many of you's got prayer cards? Let all on this side's got prayer cards stand up in this line over here. Stand, all on that side, just that side. Stand out here in the aisle. No, just on the right-hand aisle, please. Right there. Ushers, get to your place. कितने लोगों के पास दुआया कार्ड हैं? जिनके पास दुआया कार्ड हैं, वो सब इस तरफ आ जाएं। यहाँ इस कतार में खड़े हो जाएं। सारे वहाँ उस तरफ सिर्फ खड़े हो जाएं। यहाँ इस दरमियानी जगह खड़े हो जाएं। नहीं, बल्कि दाहिनी जानिब। मेहरबानी से ठीक वहाँ। अशर अपनी जगह पर जाएं। Then when they get through, let the others all stand up after they come through, then vice versa at the other side. Now let everybody be reverent. तब जब वो लोग आते हैं, दूसरे लोग इनके आने के बाद इसके बरक्स दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। अब हर कोई एहतराम करे। The Holy Spirit took over the meeting, so there's enough been said and done to prove. How many believes He's here? How many believes that's the token? How many believes it's a word? अब रूह कुद्स ने इबादत अपने हाथ में ले ली है, इसलिए काफी दफा कहा जा चुका है और साबित किया गया है। कितने ईमान रखते हैं कि वो यहाँ है? कितने ईमान रखते हैं कि ये निशान है? कितने ईमान रखते हैं कि ये कलाम है? Look, how many knows that the book of Hebrews says that the word of God discerns the thoughts that's in the heart? How many knows that? देखें, कितने जानते हैं कि इब्रानियों की किताब कहती है कि खुदा का कलाम इन ख्यालों को परखता है जो दिल में होते हैं। कितने इस बात को जानते हैं? How many knows that that's the reason Jesus could discern the thoughts in their heart because He was the Word? How many believes that? कितने जानते हैं कि यही वजह थी कि यीशु उनके ख्यालों को जो उनके दिलों में थे जान सका क्योंकि वो कलाम था? कितने इस बात पर ईमान रखते हैं? How many believes that that's what was with prophets? They were who the Word come to. कितने ईमान रखते हैं कि यही बात नबियों के साथ थी? वो थे जिनके पास कलाम आया। Now, if the Word returns to us, won't it do the same? Then how can the Word that identifies the Word be wrong by the Word? और अब अगर वो कलाम हमारे पास आए तो क्या ये वही कलाम नहीं होगा? तो फिर कैसे कलाम जो कलाम को पहचानता है कलाम के जरिए गलत हो? ओ रहम हो। Reverend. फलां जो कि इस मैसेज में नबी ने बताया, फलां बहन के अंदर ये बीमारी है, फलां भाई के अंदर ये बीमारी है, आप परेशान ना हो, आप अपनी बीमारी से परेशान है, आप अपनी बीमारी के लिए दुआ करें। आज से यीशु मसीह ने आपको अच्छा किया। यीशु ब्रदर ब्रैनम ने कहा यीशु मसीह आज भी ऐसा करेगा। कोड नंबर 80 आपके लिए मैं पढ़ता हूं।
माजूर, अपाहिज, पसमुर्दा, अंधों के पास से गुजर गया था। यीशु मसीह सबके पास से गुजर गया था। बड़े लाचार पड़े थे, बड़े अपाहिज पड़े थे, मफलूज पड़े थे, लेकिन यीशु मसीह उनके पास क्यों नहीं गया? यीशु मसीह सिर्फ एक के पास गया, अंधों के पास से गुजरा था, मगर फिर भी रहमदिली से भरा हुआ एक शख्स था। और रहमदिली खुदा की मर्जी को पूरा करना है। खुदा की मर्जी ये थी कि 38 साल से पड़ा हुआ बीमार शफा पाए। खुदा की मर्जी ये नहीं थी जो जितने इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वो सारे शफा पा जाए। खुदा की मर्जी उस दिन ये थी कि जो 38 साल से पड़ा हुआ है वो शफा पाए। तो हलीमी क्या है जी? रहमदिली है क्या? कि खुदा की मर्जी को पूरा करना। जब मैं और आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो खुदावंद खुश होता है। इसके अलावा एक दिन वो हैकल में चला गया, एक शख्स वहां गया और खुदा के घर को इस कदर आलूदा पाया जितना कि आज हो चुका है। वही बात जो मैं पहले कर गया हूं, मैं इसको कट करता हूं। और क्या उस किस्म का गिरोह कभी उसका यकीन कर पाता? नहीं जनाब। वो उस जमाना की गंदगी और समाजी कीचड़ में इस कदर दसे हुए थे, जहां तक कि कलीसियाई तौर पर इस कदर मुंजमद हो गए थे कि उन्हें कादर मुतलक खुदा की कुव्वत की जुम्बश भी महसूस नहीं होती थी। कादर मुतलक उनके बीच में था, एक खाल के पीछे, पर वो कादर मुतलक की जुम्बश को महसूस ही नहीं करते थे। इस कदर गंदगी में जा चुके थे, दस चुके थे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, नूह 120 साल मनादी करता रहा। जब 120 साल मनादी की, नूह कश्ती में 7 दिन पहले चला गया। ऊपर वाली खिड़की उसने हो सकता खोली हो, और वो कह सकता था जब बारिश स्टार्ट हुई, जब लोग चीखे मारने लगे, जब वाविला मच गया, आओ नाला मच गया, तो क्या नूह कह सकता था जो 120 साल से मैं नविश्ता प्रीच कर रहा हूं, दस से द लॉर्ड कह रहा हूं, खुदा में यूं फरमाता कह रहा हूं, आज ये नविश्ता पूरा हो चुका है। कौन सा? कि बारिश आएगी, बारिश आएगी। नूह ने हो सकता अपनी खिड़की को नबी ने कहा खोला होगा और कहा होगा आज ये नविश्ता पूरा हुआ। आमीन। फिर उसने कहा मूसा, मैं मैसेज तो बड़ा है, मैं कोड बाय कोड पढ़ूं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन मैं शॉर्ट करता हूं। नबी ने कहा मूसा को एक वक्त जलती झाड़ी का तजर्बा हुआ। जलती झाड़ी में उसने किसी को देखा, उसी पिलर ऑफ फायर को जिसमें खुदा रहता था। उसने आकर कहा इब्रानियों के खुदा से हमारी मुलाकात हुई है, खुदा हमें मिला है। फिरौन ने कहा मैं कौन इब्रानियों का खुदा? मैं किसी खुदा को, इब्रानियों के खुदा को नहीं जानता। मेरा क्या वास्ता उस खुदा के साथ, उस पिलर ऑफ फायर के साथ? मेरा कोई वास्ता नहीं है। उसके पास एक पैगाम था। नबी ने कहा मूसा के पास एक तजर्बा था, मूसा के पास ये चीज़ आ गई। नबी नुस्खे की बात इसी में करते हैं, और नुस्खे की बात करते हैं जो नुस्खा बाइबल में है उसके मुताबिक निजात है। जो नुस्खा बाइबल के मुताबिक नहीं, अकीदों और किताबों, दूसरी किताबों के लिहाज से वो पढ़ाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, उसमें निजात नहीं है। निजात अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बाइबल में दिए गए नुस्खे में, और किसी में नहीं है। आगे लिखते हैं जी, कहते हैं मूसा को तजर्बा था, मूसा पास गया उनके। मूसा ने कहा मेरी मुलाकात पिलर ऑफ फायर से हुई है, मैं पिलर ऑफ फायर को जानता हूँ। वो पिलर ऑफ फायर मेरे से बातें कर चुका है। पिलर ऑफ फायर ने मेरे से हम कलाम होकर कहा है जा मिस्र में अपनी कौम को निकाल कर ले जा। मैं यर्दन पार कुलजम पार उस बियाबान में तेरे से मुलाकात करूँगा। जब मूसा ने ये सारी बातें की, कईयों ने मानी और कईयों ने नहीं मानी। जब मूसा उनको निकाल कर ले गया और नबी ने कहा कोई सीना पर जब मूसा खड़ा हुआ और वही आग का सतून जो जलती झाड़ी में उससे मुलाकात करता है, उस कोई सीना की पहाड़ी पर उतरा, उसने पूरे पहाड़ को आग बना दिया। और मूसा उस वक्त कह सकता था आज ये नविश्ता पूरा हुआ। आमीन। क्योंकि मूसा कह रहा था कि मेरी पिलर ऑफ फायर से मुलाकात हुई है। आमीन। इसलिए नबी ने इस मैसेज को उठाया। नबी कहता है यशवा और कालब जब उस शहर में गए, वहां पर ये 2 बंदे एक अंगूर का गुच्छा उठा कर लाए। कितने? 2। इतने ताकतवर ये सूरमा थे। यशवा बहुत बड़ा सूरमा था, कालब बड़ा सूरमा था। कालब ने खुद कहा था मुझे जगह दे दे, मैं जानूं और वो लोग जाने। मुझ में आज भी उतनी ताकत है
जिस वक्त मैं मूसा के साथ था उस वक्त थी, आज भी उतनी पावर रखता हूं। एक बिलीवर के अंदर चाहे वो 2 हफ्ते चर्च ना आए या महीना चर्च ना आए, ये मैं ऑफर नहीं आपको दे रहा कि आप महीना चर्च ना आए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसकी पावर कभी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में बैठकर नबी के कोट्स किताब निकालकर पढ़ता रहता है और मौका ढूंढता कब मैं जाकर औकाबों की झुंड में जमा हो जाऊंगा। और मैं नबी ने कहा औकाब हमेशा ताजा मांस खाता है, पर गिद्ध सड़े हुए मांस को खाती है जब उससे स्मेल आती है, उस तक स्मेल पहुंचती है। जब स्मेल पहुंचती है वो उस मांस की तरफ आता है, पर औकाब ताजा गोश्त खाता है। इसलिए औकाब ताजा मुकाशफा लेता है, जब भी उसके पास मुकाशफा आता है वो उस पर आमीन कहता है। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कोड नंबर 105 में मूसा उन लोगों के सामने जा सकता था और कह सकता था, आज के दिन ये नुविश्ता पूरा हुआ जो मैंने तुम्हें उसका नबी होते हुए बताया था, आज के दिन ये वजूद में आ गया है। मैंने तो तुम्हें बताया था कि पिलर ऑफ फायर मेरे से मुलाकात करता है, जलती झाड़ी में मुझसे मिला है। देखो आज ये कोई सीना का सारा पहाड़ धुएं से भर गया है और आग बन चुका है। क्यों? क्योंकि वही पिलर ऑफ फायर आज उतर चुका है। आमीन। ब्रदर ब्रैनम ने इसमें आगे चलकर कहा, ये जो मफौकुल फितरत रोशनी आई जो नबी के सर के ऊपर है, ये क्या है? ये कल और आज बल्कि अब तक यकसा ही है। वो पिछले वक्तों में जो करता रहा उसने आज भी किया और फिर आइंदा करेगा। मैं इसको, उसने कहा यशवा भी ऐसा कह सकता था जब वो उस दिन दोबारा कादश बरनी तक पहुंच गए थे जहां उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया था और उस मुल्क पर उस किस्म की सरजमीन होने पर शक कर रहे थे। कौन? जो बाकी 10 थे। जैसी खुदा ने बताई थी कि होगी, खुदा ने उन्हें बताया था कि वो एक अच्छी सरजमीन थी, उसमें दूध और शहद बहता है, और उसमें से 10 तर्क करते हैं इस बात को। यशवा और कालेब सिर्फ 2 ही थे जो इस बात पर यकीन रखते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रूफ था, उनके पास एक सबूत था। कैसे सबूत आया उनके पास? क्योंकि ये वहां पर गए थे, इन्होंने विजिट किया था। आपके पास कोड कैसे आते हैं? आप बाइबल के अंदर, नबी की किताबों के अंदर जाते हो, आप पकड़कर कोड उठाकर अंगूर के गुच्छे की तरह लेकर आते हो और सबके सामने रखते हो, ये प्रूफ है, ये कोड है, मैं इस किताब में गया हूं और इस किताब में नबी ने ये कहा है। नबी मूसा था, खुदा ने मूसा से कहा वो मुल्क मैं तुम्हें दूंगा, वहां दूध और शहद बैठता है। मूसा ने 12 जासूस भेजे जिनमें 2 प्रूफ लेकर आते हैं, सबूत लेकर आते हैं, जो यशवा और कालेब थे। बाकी 10 क्या कहते हैं? नहीं, इतनी देर कलीसिया नहीं बैठ सकती, इतना लंबा मैसेज नहीं हो सकता, इतने लोगों को हम खाना कैसे खिलाएंगे, इतनी देर तक लोग कैसे बैठेंगे, इतना लंबा प्रीच कैसे करेंगे? क्यों? इसलिए कि वो उस शहर का तजर्बा नहीं रखते जहां 24 घंटे कदूस कहेंगे। पर कुछ हैं जिनकी थियोफनी वहां पर है, वो जानते हैं कि कैसे हम उसे कदूस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई टाइम की कोई किल्लत, कोई टाइम का कोई उस तरह का कैदोबंद नहीं है। हम टाइम के पाबंद नहीं होंगे वहां पर, इसलिए यहां पर भी हम कोई टाइम की लिमिट में नहीं है। मैसेज आधा घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जहां तक भी चलता है ये मैसेज चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी तरफ से या आपकी तरफ से नहीं है, ये तो दरअसल उस शहर का दिया हुआ एक तोहफा है जो नबी के थ्रू हमारे पास पहुंचा है। जब यशवा और कालेब गए उनके पास अंगूर था, बाकी कहते नहीं, हम तो टिड्डे हैं भाई उनके सामने, वहां पर तो जबार हैं, इतने कद हैं उनके, कैसे जीतेंगे? खुदा ने तरीका बताया यशवा को, उसने कहा बात सुन यशवा, जैसे यर्दन क्रॉस करोगे, ये यरू की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं इनके गिर्द एक दिन में 1 चक्कर लगाना है। ऐसे नहीं लग रहा जैसे खुदा कोई टूना टोटका कर रहा है। ये यरू का शहर है, बनी इस्राएल की कौम उठी है यशवा के लीडरशिप में, और यशवा साथ लेकर लोगों को घुमाता है ऐसे यरू शहर की गिर्द।
विचों कई मेरे अर्गे कहते होंगे इन्हों की पई यार पादरी नूं आ चक्कर लवा लवा के रोज थका ही देंदा है, हुंदा ते कुछ नहीं है। आ दीवार च ते एक इट भी नहीं डिगी, इन्ना के सराख भी नहीं होया, रोज हमें चलाता है और चक्कर कटा देता है और आकर कहता बस सुकून करो। पर यशुआ को पता था, यशुआ को पता था, नबी ने कहा यशुआ जानता था कि एक दिन ये ऐसा होगा, एक दिन में एक चक्कर लगाना है, बस बैठ जाना है, लगाना है बैठ जाना है, लगाना है बैठ जाना है। पर खुदा ने कहा 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं, और जब 7 चक्कर लगाओगे फिर ललकारना है और ये दीवार ऑटोमेटिकली अपनी जगह को छोड़ेगी। जब ये दीवार छोड़ेगी अपने सामने की जगह पर चढ़ जाना, ये नहीं ढूंढना अच्छा भाई बोले इधर आ जा, तू मैनू इत्थे जान दे, और तू इधर आ जा मैनू उत्थे जाने, नहीं, अपने सामने वाली जगह पर निकलना है। आमीन। अपने अपने मकाम पर नजर रखो, अपने बिल्कुल ना किसी पर, बाइबल में लिखा है चढ़ाई करो, अपने मकाम को पकड़ लो। पर बचाना किसको है? राहब को, राहब को नहीं मारना। आमीन। आज दुनिया के ऊपर बहुत सारी, नबी ने कहा ऐसी चीजें आ रही हैं, आने वाली हैं, पर बचेगी कौन? राहब। क्यों राहब बचेगी? क्योंकि राहब एक लाल डोरी के निशान के नीचे है, और वो लाल डोरी खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। खुदा ब्रदर ब्रैनम ने कहा यशुआ जिस दिन वो दीवार गिरी, यशुआ कह सकता था आज ये नविश्ता पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि यशुआ से खुदा ने बात की थी। लगाना चक्कर, चक्कर काटना, और काट कर तुम्हारे लिए ये बात हो जाएगी। कोड नंबर 128 में आपके लिए पढ़ता हूं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं ताकि हम मैसेज की क्लोजिंग की तरफ आ सके। अब मैं आपसे कहता हूं जिस जमाना में हम रह रहे हैं वो तो बातें जो हो चुकी, क्या आज भी नविश्ता कोई पूरा होना चाहिए? जी हां, वो तो यीशु मसीह को दिया गया यशायाह 61 बाब, वो उस वक्त पूरा हुआ। ब्रदर ब्रैनम को दी गई रोमन कैथोलिक प्रीस्ट के थ्रू बाइबल खोलकर, वो पूरा हुआ। पर आज हम जब रह रहे हैं तो आज भी तो कोई नविश्ता पूरा होना चाहिए। आमीन। आज नबी ने कहा अब मैं आपसे कहता हूं कि जिस जमाना में हम रह रहे हैं उसका तायन आज के वादा शुदा कलाम के साथ करें। अगर अगले जमानों में लोग ये कहते थे आज ये नविश्ता पूरा हुआ, आज ये नविश्ता, तो फिर आज के नविश्ता के मतलब क्या ख्याल है आपका? आज भी तो पूरा होना चाहिए। आज के लिए क्या वादा किया गया? हम कहां पर खड़े हुए हैं? कहां खड़े हम किस घड़ी में रह रहे हैं? जबकि घड़ी टिक टिक कर रही है, साइंसी घड़ी के मुताबिक तबाही में 3 मिनट रह गए हैं। ब्रदर ब्रैनम ने ऐसे ही नहीं 3 मिनट का जिक्र किया, क्योंकि खुदा की अगर टाइम फ्रेम और उसके घड़ियाल के मुताबिक अगर मिनटों को कैलकुलेशन करें तो नबी ने उस वक्त ठीक ठीक टाइम बताया था। आमीन। क्योंकि लिखा हुआ बाइबल में एक दिन ऐसे है जैसे 1000 वर्ष जो कल का दिन गुजरा खुदा की नजर में। तो अगर मिनटों की कैलकुलेशन करें तो मेरा ईमान है कि नबी ने सही टाइम बताया। आमीन। और कहते हैं दुनिया अफरा तफरी का शिकार है, कलीसिया बदअमाली के बिस्तर पर पड़ी हुई है। बदअमाली कैसे? कोई नहीं देखता, जो मर्जी आए हमारे चर्च में प्रीच करे, क्योंकि अब मैं कमजोर हो चुका हूं। पर यीशु विजिट कर चुका है। यीशु ने कहा अच्छा होना चाहता है? उसने कहा हाँ, मैं देखता हूं, मैं चल सकता हूं लेकिन स्लो चलता हूं। तो यीशु कहता है तू अच्छा होना चाहता है? उसने कहा हाँ। तो उसी एक के पास आया और एक को खुदा ने अपनी रहमदिली के सबब से अच्छा किया, और वो एक मैं और आप हैं। आमीन। मेरे और आपके पास ये नबी का मैसेज आया, और इस मैसेज की वजह से मेरी और आपकी बहाली हुई, और हम उस बीमारी के बिस्तर से उठे। और नबी ने कहा कि कलीसिया आज तबाही के दिहाने पर है, कोई भी नहीं है जो जानता हो कि वो कहां खड़े हैं, जमाने का कौन सा वक्त है। इस वक्त के कलाम के मतलब क्या ख्याल है? कलीसिया के हालात या कलीसिया के रंग ढंग देखें। देखो कलीसिया के रंग ढंग क्या चल रहे हैं। दुनिया में सियासत और हमारी दुनियावी निजाम जितना गंदालूद हो सकता था हो चुका है, जितना इसे गंदा होना था हो चुका है।
अब इससे आगे गंदा और होना नहीं है, हो चुका है जितना होना था। और ब्रदर ने कहा, मैं एक सियासतदान नहीं हूं, मैं एक मसीही हूं, लेकिन सियासत के बारे में बात करने से मेरा कुछ वास्ता नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दोनों पहलुओं से गले सड़े हुए हैं, दोनों तरफ से गल सड़ चुके हैं। मैंने एक मर्तबा वोट दिया, रवि अपनी बात करते हैं, और मसीह के लिए था। वो वोट जो दिया मैंने वो मसीह के लिए था। मुझे जीतना ही है, मुझे जीतना ही है। अबलीस ने मेरे खिलाफ वोट डाला था, मगर मसीह ने मेरे हक में वोट दे दिया। इस बात पर मुनस्सर था, इस बात पर मुनस्सर करता है कि मैं अपना वोट किसको देता हूं। मैं नहायत खुश हूं कि मैंने उसके लिए दिया था। दुनिया को कहने दें जो वो कहना चाहते हैं, मैं आज भी यकीन करता हूं कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो साबित करेगा कि वो यकीनन करेगा। यकीनन जराइम में इजाफा, नौ उम्र मुजरमों को देखें। आज 15-15, 16-16 साल के बच्चे अपने माँ बाप को कत्ल करते, अपने बहन भाइयों को कत्ल करते, जेलों में चले जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? वजह क्या है? क्योंकि उनके रास्ते में रुकावट खड़े करते हैं उनके बाप, उनकी माएँ, उनके बड़े भाई बहनें उनको बताती हैं, भाई ये बात अच्छी नहीं है, बहन ये बात अच्छी नहीं है। वो उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और उनको कत्ल करके, नबी ने यही कहा, छोटी छोटी उम्र में मुजरम बनते हैं। और कहा, अपनी कौम पर निगाह करें। एक वक्त में चमन का फूल थी, हमारी अजीम जमहूरियत वहाँ पीछे तय पाई थी। आज़ादी के प्लान पर, आज़ादी के बयान पर दस्तखत किए गए और हमें आज जमहूरियत मिल गई है। और अपने अजीम अबाव जदाद के और जो काम उन्होंने सरंजाम दिए, उसके वसीले हमें एक अजीम कौम मिली। मगर अब ये गल सड़ चुकी है। कैसे गल सड़ चुकी है? नबी ने कहा, अब हम किस ज़माने में रह रहे हैं? इस गली सड़ी जमहूरियत के ज़माने में। कैसे? मगर अब ये गल सड़ रही है, बिखर रही है, डगमगा रही है, समझौता करती जा रही है, लोगों पर टैक्स आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या और हो रहा है? नित नए टैक्स बजट में पेश होते हैं। पेट्रोल की कीमत इतने से इतनी बढ़ेगी, इतने से इतनी बढ़ेगी। कोई भाई मुझे बता रहा था, अब से ये 5-5 रुपए बढ़ाएंगे। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर राशन नहीं है, बड़े बड़े स्टोर्स खाली पड़ चुके हैं, घी आटा नहीं मिल रहा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आज ये नविश्ता पूरा होना है। आमीन। आगे नबी कहता है, अपने दुश्मनों से दोस्ती करेंगे, हैं दुश्मन लेकिन दोस्ती करेंगे। और ये इसे वापस हमारे चेहरे पर थोप रहे हैं। पहली अजीम जंग हुई, दूसरी अजीम जंग हुई, और अब तीसरी की जानिब जा रहे हैं। सियासत गल सड़ चुकी है, नासूर है, तय तक बोसीदा है, बदबू उठ रही है, बिल्कुल जिस तरह मत्ती 24 में यीशु मसीह ने कहा। मत्ती 24 में क्या कहा? कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। इस तरह मत्ती 24 को हम जानते हैं। और हम किस वक्त में रह रहे हैं? नबी ने दानियल को कोट किया। उसने कहा, दानियल के वक्त में, दानियल ने पूछा, खुदावन ये कब होगा? उसने कहा, ये तब होगा जब दानिश अफजू होगी। जब दानिश अफजू होगी, ये तब होगा। तो मैं और आप किस जमाने में रह रहे हैं? इसी दानिश अफजू हुई जमाने के अंदर, इसी जमाने में हम रह रहे हैं। और आपके लिए शॉर्ट करता हूं, इसके कोड आपके ऊपर पढ़ने के लिए कट करता हूं, आगे निकलता हूं ताकि मैं इसको पूरा कर पाऊं। ब्रदर ब्रैंड में क्या? जराइम में इजाफा, कोड नंबर 137। जराइम में इजाफा, 9 उम्री मुजरमों को देखें। हम किस वक्त में जी रहे हैं? आज के दिन ये नबूवत का कलाम पूरा हुआ है। मजहबी दुनिया, खुद कलीसिया यानी बुलाई गई कलीसिया, जिसे हम बुलाई गई कलीसिया कहते हैं, और आखिरी कलीसियाई ज़माना, पेंटिकॉस्टल कलीसियाई ज़माना, ये कहाँ पहुँच चुका है? ये लदूकिया में है, जैसे कलाम फरमाता है। आज उन्होंने हदें पार कर दी हैं। उनकी औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं, जो कि अमेरिका में हो रहा था। ये एक भयानक बात है। उनमें से कुछ
4 या 5 मर्तबा शादी कर लेते हैं। कितनी मर्तबा? 4 या 5 मर्तबा शादी करके फिर चर्च का डीकन बोर्ड में आ जाते हैं, चर्च के डीकन बोर्ड में आ जाते हैं और बैठ जाते हैं वगैरह वगैरह, नबी कहता है, और रसवाई लाते हैं, बदअमाली को अंदर ले आते हैं, क्योंकि वो काउंसलों में बैठ गए हैं और दुनियावी मकाम को संभाल लिया उन्होंने। अब समझौता कर रहे हैं। कौन? कलीसिया, पास्टर समझौता कर रहे हैं। जो उनके दुश्मन हैं उनके साथ भी समझौता कर रहे हैं, सियासी तौर पर भी और फिर कलीसियाई तौर पर भी। पता है ये भाई सच्चाई प्रीच नहीं करेगा, उसके साथ हाथ मिलाया जा रहा है। ये सच्चाई से कोसों दूर है, उसके साथ हाथ मिलाया जाए। किस बात के लिए? कहीं मुझे विजिट का मौका मिल जाए, कहीं मुझे प्रीचिंग का मौका मिल जाए उस चर्च में। किस लिए आप लोगों को बुला रहे हो? आप पर्सनली उनके साथ बैठो, उनके ऊपर इन बातों को खोलो। ब्रदर, आपकी कलीसिया में आपके अंदर ये चीजें हैं। जब ये चीजें पल रही हैं आपके अंदर, आप कैसे सच्चाई प्रीच करोगे? जब एक बच्चा शुरू से आपकी बात को नहीं मानेगा, पहले नंबर पर वो कान फेरेगा, बाद में वो गर्दन फेरेगा, बाद में आंखें फेरेगा, बाद में पूरा ही फिर जाएगा और आपको पुश करेगा और आपकी मुखालफत और बगावत में उतरेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले दिन से उसकी हरकतों पर नजर नहीं की। मैं उन माओं को कहूंगा, जब बाप बच्चों पर सख्ती करते हैं, माएं बीच में अपनी टांग ना अड़ाएं। आप अपने घर की बर्बादी कर रही हैं। आप अपने बच्चों की जब ऐसी फेवर करती हैं तो आप उन्हें पताल में लेकर जा रही हैं, तय में गंदगी के ढेर पर लेकर जा रही हैं। और कभी अगर मैं चाहूं तो मैं आपको तजर्बा करवा सकता हूं। ये बाहर गंदगी का ढेर लगा है, मैं आपको पकड़कर आपकी नाक वहां पर रखूं, सूंघो इस गंदगी को, आप 1 मिनट भी वहां पर नहीं ठहर सकोगे। क्यों? क्योंकि जहां पर आपके बच्चे जा रहे हैं, आप गंदगी में रह रहे हैं। समझौता हो रहा है किसके साथ? गंदगी के साथ। हाँ ठीक, कैसे? कोई बात नहीं, हम थोड़े वक्त में ये कर ले, अगले वक्त में संडे को तो हम चर्च जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बाकी के 5 दिन हम दुनिया की तमाम गंदी चीजें देखते रहे, तमाम गंदे काम करते रहे, लेकिन हम चर्च तो जाते हैं, हम तो एंड मैसेज के लोग हैं। लेकिन बात समझ लो, गंदगी आपके बदन को बर्बाद करेगी। खुदा गंदी चीजों को नहीं लेने आ रहा। आगे नबी ने कहा कोड नंबर 139 में, आज उन्होंने हदें पार कर दी हैं। उनकी औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं और 4-4 शादियां करके डीकन बोर्ड में बैठ जाते हैं लोग, और आज उन्होंने बेहतरीन इमारतें हासिल कर ली हैं। कैसे? समझौता करके। एक इमारत चाहिए अच्छी, समझौता कर लो। अपनी बात जो अटल हकीकत है बाइबल, उससे जरा हटो और आप कुछ भी कर लो, आपको चर्च बिल्डिंग मिल जाएगी, आपको मिलेगी। और नबी ने यही कहा। कुछ ऐसी जगह हैं, उनमें से एक $50 मिलियन का ऑडिटोरियम है, $50 मिलियन की इमारत। पेंटिकॉस्टल 25 साल पहले ये वहां कोने में होते थे और दब बजाते हुए बजा रहे होते थे और कहते थे हम, क्योंकि कलाम कहता है मुकाशफा 3 में, जो बात मैंने आपके सामने लदूकिया कलीसिया के मतलब बताई थी, वही इसमें बात है। आज कोड नंबर 147 और एक और अजीम निशान पर गौर करें। यहूदी आज कहां पर है? अपनी सरजमीन में। उनका झंडा है, उनकी सब्जियां अपनी, उनका सब कुछ अपना। आज दुनिया, पूरी दुनिया उनके बनाए हुए तजर्बात से, उनके किए हुए तजर्बात से फायदा उठा रहे हैं। आज वो कहां पर है? अपनी जमीन के अंदर। आज के दिन मत्ती 24 का ये नविश्ता पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीन में है। पर इससे आगे निकलते नबी कहते हैं आपके लिए मलाकी 4 का नविश्ता पूरा होना जरूर है। पढ़ता हूं मैं कोड आपके लिए, कोड नंबर 152। मलाकी 4 की आयत के मुताबिक कि एक पैगाम उठेगा जो लोगों के दिलों को हिलाएगा और मंजर पर आएगा। एक बियाबानों में रहने वाला बाहर निकलेगा और उसके पास एक पैगाम होगा जो सीधा वापस कलाम की तरफ रहनुमाई करेगा। यही वो घड़ी है जिसमें अब हम जी रहे हैं। आमीन। अब यही वो घड़ी है। तो अब जब हमारी बहन, कोई भाई, कोई अगर दुनिया के काम नहीं करता, तो जब दुनिया उसे बुरा या भला कहते हैं, तो वो खड़ा होकर कह सकता है खुदावंद आज ये नविश्ता पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि आपने कलाम को अपने ऊपर लिया है। और नबी कहते हैं
1933 में वहां दूर कनाडा में डॉक्टर लीवेल ने इसे अखबार में से काटा, इस गवाह के तहत जब मैं अपने 17वें शख्स को बपतिस्मा दे रहा था, जब 17वें शख्स को बपतिस्मा दे रहा था, और आप बाकी कहानी से वाकिफ हैं, और बियाबान में वहां खड़ा हुआ था, 17वें शख्स को बपतिस्मा दे रहा था, तो आसमान से एक रोशनी नीचे उतरी, उस जगह चमकती हुई उतरी जैसे आसमान से एक तारा गिरा हो। एक आवाज ने फरमाया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह की पहली आमद का पेशरो था, तेरा पैगाम पूरी दुनिया के लिए उसकी दूसरी आमद का पेशरो होगा। आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ। जमात शादमान होती है, जमात नहायत शादमान होती है, खुदा की तारीफ करती है। खुदा ने इसका वादा किया था, क्या वाकई हुआ? आज के दिन ये बातें पूरी हुई, दुनिया में जा चुकी हैं। जबकि खुदा वहां नीचे उतरा था, कहां? जब ब्रदर ब्रैनम 17वें शख्स को बपतिस्मा दे रहे थे, और ये फरमाया था, जब मैं एक छोटा लड़का था, जलती हुई एक झाड़ी में, बल्कि वहां एक झाड़ी आग के सतून से शोलाजन थी, वहां ये सब हो रहा था जब वहां उस खलियान से शराब की भट्टी में पानी भरने जा रहा था, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम का बाप शराब की भट्टी लगा रहा था, और ब्रदर ब्रैनम की ड्यूटी थी कि पानी भर भर कर लाए, और पानी ला रहे थे, और वहां पर उनके साथ ये तजर्बा हुआ, और आवाज आई, सुनी आवाज, आप इस सच्चाई से वाकिफ हैं। उसने फरमाया, तू कभी सिगरेट नोशी या शराब नोशी ना करना, या अपने बदन को नापाक ना करना, क्योंकि जब तू बड़ा होगा तो तेरे करने के लिए एक काम है। कौन सा? कि तू एक दिन खड़ा होगा। मैं गवाही देता हूं कि यह सच्चाई है, और मैंने उसे देखा था, और खुदा जैसा उसने मूसा के साथ किया था, वहां भी जमात के रूबरू बात की थी और फरमाया था कि यह सच है। आज के दिन हमारे दरमियान ये नविश्ता पूरा हुआ। गौर करें, उसने दिलों के परखने के मतलब क्या कहा था। अब नबी थोड़ा अपने मैसेज के अंदर रुख मोड़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के आज के दिन मुजस्सम होने पर। वो लोगों को कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, वो आज क्या कर रहा है। सुनिए जरा दिलों के ख्यालों के बारे में। फिर वो बात करते हैं एलोहीम के बारे में, इब्राहिम के बारे में, बिली ग्राहम के बारे में। उसने कहा बिली ग्राहम के 6 लेटर हैं, इब्राहिम के 6 लेटर थे, पर जब खुदा ने उसका नाम चेंज किया, इब्राहिम से इब्राहिम कर दिया, 7 लेटर कर दिए, HAM उसके नाम के साथ लगा दिया। सारी जिसका नाम सारी था, खुदा ने H अपने नाम का, एलोहीम का H उसके साथ लगा दिया, उसका नाम सारा कर दिया। कहां? पैदाइश की किताब के अंदर। वही खुदा आज जेफरसनविल में और उस इलाके में मौजूद था। नबी लोगों के दिलों के ख्याल बताते हैं। बताया बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं इन सब को कट करके वापस आता हूं, थोड़ा आगे निकलता हूं कोड नंबर 175 पर। और वहां थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा जब तक कि पाकरू ने उसे या ना कर दिया। मैंने कहा पूरी बाइबल बराबर मकदार में इंसान पर रास्तबाजी, तकदीस, रूहुल कुदस के बपतिस्मा के वसीले आश्कारा कर दी गई है। बपतिस्मा यीशु के नाम में है और बाकी तमाम बातें अया कर दी गई, मगर भेद हैं जो अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि बाइबल 7 मोहरों के साथ बंद कर दी गई है। मुझे वहां जाना जरूर है, क्योंकि खुदा के फरिश्ता ने आवाज दी कि तुझे यहां से निकलना पड़ेगा। और उस सुबह जब वो 7 फरिश्ते नीचे उतरे, कौन से 7 फरिश्ते? जिन्होंने मिलकर ये बादल बनाया। आमीन। नबी को पहले कहा गया। आज हम यहां पर हैं और सांप की नस्ल को समझते हैं। कुछ ही दिनों में अगर खुदा ने चाहा तो हम शादी और तलाक की हकीकत को भी समझेंगे। और ये तमाम बातें जिन्हें खुदा ने आश्कारा किया, हर एक मोहर और भेद जो बनाए आलम से पेशतर थे, हम तब से शादमानी में हैं, उसकी बरकत की हजूरी है। ये दुरुस्त है। आज ये नविश्ता पूरा हुआ। लाइफ मैगजीन में इस मजमून को, इस रोशनी को छापा गया। तस्वीर चर्च में लटकी हुई है, नबी कहता है। पर आज कुछ कहते हैं तस्वीर चर्च में ना लगाओ, पर वहां पर भी तो तस्वीर चर्च में लटकी हुई है। वहां पर भी तो नबी कोट कर रहे बात। जिन्होंने वो मैगजीन लिया था आपके पास मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह वहां थे। उन्होंने कहा ये 27 मील ऊंचा, 30 मील चौड़ा, और अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या हुआ था। ये पुरस्रार
तरीके से जाहिर हुआ और पुरअसरार तरीके से चला गया। भाई फ्रेड सॉथमैन, भाई जैन नाजमीन और मैं वहां खड़े हुए थे, ये गवाह हैं। 3 गवाहों की नुमाइंदगी वहां पर थी। कैसे? जैसे नबी कहता है तब्दीली है सूरत के पहाड़ पर, पतरस, यकूब और यूहन्ना। जब वो वहां पर 3 गवाह मौजूद थे, तो यहां पर भी भाई 3 हैं जो सारे के सारे माजरे को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा तो नबी ने कहा यह धुंध से पैदा नहीं हुआ, ये वहां आसमान पर ठहरा हुआ था, बहुत ऊंचाई पर, जहां बिल्कुल नमी नहीं होती थी, बिल्कुल नमी या कुछ नहीं होता था कि धुंध से पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो कैसे वहां पर आ पाए थे? ये खुदा के फरिश्ते थे जो अपने पैगाम के बाद वापस जा रहे थे। आज के दिन वो नबूवत पूरी हमारे दरमियान में पूरी हुई थी। आमीन। हमारे सदी में आज ये नविश्ता पूरा हुआ। हमारा ध्यान हमारे वक्त के नज़दीक होना चाहिए। कलाम आज के वक्त के मतलब क्या फरमाता है और इस वक्त के मतलब जिसमें हम रह रहे हैं। यीशु ने बताया मेरे पास वक्त नहीं होगा सब बातों को लूं, लेकिन इससे पहले कि हम ख़त्म करें मैं इस बात को लेना चाहता हूं। यीशु ने मुक़द्दस लूका के 17वें बाब को लिया और उसकी 30वीं आयत को पकड़ा। यीशु मसीह खुद कलाम है कि आप इस बात पर यकीन रखते हैं? आमीन। यीशु मसीह खुद कलाम था जो बदन में मुजस्सम हुआ, कहा और फरमाया कि आखिरी वक्त में कलाम क्या होगा, दुनिया के इख्तिताम का निशान क्या होगा। उसने उन्हें बताया कौम कौम के खिलाफ उठेगी, लेकिन उसने कहा जैसे सदूम के दिनों में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त जाहिर होगा जब वो जाहिर करेगा। सदूम के दिनों में क्या हुआ? नबी ने कहा खुदा ने अपने आप को 3 नामों में जाहिर किया। नंबर 1 इब्ने आदम, नंबर 2 इब्ने खुदा और नंबर 3 है इब्ने दाऊद। इब्ने दाऊद वो कब होगा? जब वो उस सफ़ेद तख्त की अदालत पर बैठेगा, जब वो 1000 साल बादशाही के लिए आएगा, तब वो इब्ने दाऊद कहलाएगा। पर इसके बीच में इब्ने आदम और इब्ने दाऊद के बीच में एक ऐसा पोर्शन है जो फिर इब्ने आदम की खिदमत का है, जिसको लूका 17:30 कहते हैं। आमीन। कैसे? कि उसने फिर एक बदन पकड़ा और उस बदन को पकड़कर उस बदन में होकर उसने फिर लोगों के दिलों के ख्याल बताए। उसने बताया बहन जी आपकी बाजू ऐसे नहीं टूटी, आप कपड़े धोना चाह रही थी और मशीन का व्हील चल गया और आपकी बाजू उस व्हील के कपड़ों के चक्कर खाने की वजह से आपकी बाजू मरोड़ी गई और आपकी बाजू टूट गई। कहां पर थी बहन? अपने घर में कपड़े धो रही थी। नबी ने कहा सारा कहां पर थी? तंबू के अंदर। और एलोहीम का चेहरा कहां पर था? सारा की तरफ नहीं, अब्राहम के तंबू की तरफ एलोहीम की बैग थी, पुश्त थी। उसने पूछा तेरी बीवी सारा कहां है? वो पहले सारी थी। उसने कहा कहां है वो? उसने कहा तंबू में है। उसने बताया तेरी बीवी के बेटा होगा। सारा अपने दिल में हंसती है। उसने कहा सारा तू क्यों हंसी? सारा क्यों हंसी? क्योंकि वो अंदर ही अंदर कह रही थी कैसे मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। लेकिन एलोहीम ने उसके दिल के ख्याल बताए। जब दिल के ख्याल बताए तो ख्याल बताते हुए वो उसकी सारी हकीकत खोल देता है। पर दो कहाँ जाते हैं? सदूम और अमूरा में चले जाते हैं। और सदूम अमूरा में जाकर क्या करते हैं? ये लोगों को अंधा करते हैं। नबी ने कहा जब जब खुदा जिस्म में होकर आया वहां पर 2 ग्रुप आते हैं। एक ग्रुप अंधा होता है और दूसरा ग्रुप के बदन चेंज होते हैं। आज क्या होगा? एक ग्रुप जब यीशु मसीह के बदन में आने का इंकशाफ होगा, जब यीशु मसीह वहां पर आया तो वो लोग अंधे हो गए। उन्होंने कहा हमारे पास तो रवायात है, हमारे पास शरीयत है, हमारे पास सब कुछ है, ये कैसे कह सकता है कि आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं? उन्होंने ठोकर खाई। क्यों? क्योंकि खुदा बदन के पीछे उनके बीच में था। जब इस जमाना में बदन के अंदर खुदा आया, लोगों ने इनकार कर दिया। लोगों ने भाई ब्रैनम को कहा लोग तुम्हें खुदा समझते हैं। भाई ब्रैनम ने कहा तुम इस बात को नहीं समझोगे, ये कलाम से दूर भी नहीं है। खुदा जिस पर्दे के नीचे पीछे आता है, पर्दे के बाहर जो आप देख रहे हो वो खुदा नहीं है, पर पर्दे के अंदर खुदा मौजूद है।
जो बताता है आपकी बाजू कैसे टूटी, आपके अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, वो कौन बता रहा है? वो खुदा ही बता रहा है। जो कुएं के ऊपर आया था बदन में होकर, बदन के पीछे पानी मांगता है, बदन के रूबरू जो देखा जा रहा है वो यीशु मसीह का बदन है, पर जो बदन के अंदर छुपा हुआ है वो बताता है। जो पहले कहता है कि मुझे पानी पिला, लेकिन बाद में जो पर्दे के अंदर है वो कहता है तू 5 कर चुकी, जो छठा है जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा नहीं। आमीन। कौन बता रहा था? ये है लूका 17:30 की खिदमत, हमारे जमाने का पैगाम। आज ये नविश्ता पूरा हुआ। इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब सदूमियों के पास फरिश्ते गए, फरिश्ते सदूमियों के पास गए, सदूमी अंधे हो गए। सदूमी क्या थे? सदूमी आपस में जिन्स परस्ती करते थे, उनके बुरे तल्लुकात थे, अच्छे लोग नहीं थे। आज चर्चेस में क्या हो रहा है? आज बाहर के ममालिक में क्या चल रहा है? मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकते हैं। वो कहां से हट रहे हैं? खुदा के कलाम से हट रहे हैं, खुदा के कलाम से बाहर निकल रहे हैं। और ब्रदर ने कहा अगर खुदावंद हम तेरे कलाम के पीछे हैं तो हमें शैतान से पनाह हासिल है, पर अगर कलाम के पीछे नहीं है तो हमें कभी भी पनाह मिल नहीं सकती। आगे निकलता हूं। अब उस जमाना की तरतीब पर गौर करें। एक जिस्मानी कलीसिया है, हमेशा 3 में खुदा की नुमाइंदगी होती है। जैसे कि मैंने गुजरी रात बताया था, वहां सदूमी थे, लूती थे, इब्राहिमी थे। अब आज रात भी यही हालत है, दुनिया बिल्कुल उसी तरतीब में है। मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप तरतीब पर ध्यान दें। इब्राहिम ने उस शख्स को जिसने उससे गुफ्तगू थी एलोहीम पकारा। इब्रानी लफ्ज़ एलोहीम का मतलब है जो खुद कफील हो, वो जो अब्दी हो। एलोहीम खुद खुदा। इब्तदा में पैदाइश में कहा गया, इब्तदा में खुदा ने, वहाँ इब्रानी लफ्ज़ लगा दें या शायद यूनानी लफ्ज़ लगा दें। इब्तदा में एलोहीम ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। पैदाइश 22 में वो दोबारा कहता है, 20 में उसने कहा, उसने उस शख्स का नाम एलोहीम पुकारा। उसने कहा, क्यों कहा? खुदा इंसानी बदन में जाहिर हुआ। जो इब्राहिम के साथ बैठा, बछिया का गोश्त खाया, थोड़ा दूध पिया और कुछ फुल्कियां खाई, खुद खुदा था और ठीक इब्राहिम की नज़र से ओझल हो गया, परे चला गया इब्राहिम की नज़र से। आमीन। और इब्राहिम कहता है कि खुदावंद रुक मेरे पास। सारा के पास भाग कर जाता है, बछिया लेता है, गोश्त बनाता है, खुराक लेकर आता है। तो खुदा कहाँ था? एलोहीम उस बदन के पीछे, उस बदन के अंदर। तो नबी कहते आज भी खुदा कहाँ है? एक बदन के पीछे, जो इस पुलपट पर खड़ा होकर कहता है आपको ये बीमारी है, आपको ये प्रॉब्लम है, आप इसलिए दुआ कर रहे हैं, आप इसलिए परेशान हैं। इसलिए आज खुदा आपको आपके उस वाले नविश्ते के साथ कलाम करता है जो आपके अपने ज़माने का है। आमीन। जब आप अपने ज़माने के पैगाम को लेते हैं तो ब्रदर ब्रैनम 214 कोड में कहता है वो शख्स MAN मैन इंसानी बदन में बैठा हुआ खाना खा रहा था, आम इंसान की मानद पी रहा था, खाना खा रहा था। उसके कपड़ों में धूल मिट्टी थी, पैरों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। इब्राहिम ने उसे साफ कर दिया। इब्राहिम ने खुद आसपास देखा। उसने कहा पीछे डेरे में ऐसा कहकर सारा क्यों हंसी? वो जानता था सारा के दिलों को वो परख सकता था। शुरू के कोड में मैंने क्या पढ़ा था कि खुदा दिलों को जानता है। इब्रानियों के खत में भी लिखा है खुदा इन मौफ होता है, वो अपना मास्क चेंज करता है और वो अपने नविश्तों को पूरा करता है। जब वो मॉर्फ होता है तो क्या करता है? अपने मास्क को चेंज करता है, अपने किरदार को, अपने करैक्टर को चेंज करता है। और जब अपने करैक्टर को चेंज करता है तो दरअसल वो अपने नविश्तों को पूरा कर रहा होता है। नबी ने कहा पिलातूस में इतनी सख्त नहीं थी कि यीशु को इस सलीब पर टांग सके। पिलातूस में इतनी ताकत नहीं थी कि यीशु मसीह को सलीब पर लटका सके। ये यहूदा ही था जो यीशु को सलीब पर ले गया।
तो यहूदा कौन था? यीशु मसीह का अपना, मानने वाला, रोटी लेने वाला, प्याला लेने वाला, मीटिंग रेंज करने वाला, मीटिंग बुलाने वाला, सारा इंतजामात करने वाला, चर्च में रहने वाला, यीशु मसीह की मीटिंग रेंज करने वाला। यीशु मसीह उसे ही कहता है जा, जो कुछ करना चाहता है जल्दी कर। और लोग क्या समझते हैं कि शायद वहां पर मीटिंग रेंज करनी है, शायद वहां पर मीटिंग रेंज करनी, इंतजामात के बारे में। पर यीशु और यहूदा जानते थे कि यीशु क्या कह रहा है। ब्रदर, आज के ज़माने में नविश्ता पूरा होना ही है। आज फिर वो इब्ने आदम की खिदमत में काम कर चुका है, एक बदन लेकर। वो बदन शायद पैंट को टाई पहनता था, सर से गंजा था, और जब वो खड़ा होता था पुलपट पर, वो हजारों की तादाद में लोगों के साथ कलाम करता था, लोगों के दिलों के ख्याल बता देता था, हाथ पकड़ता था, हाथ पर निशान आ जाते थे, बीमारी की कैफियत बता देता था। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आज के दिन में वो यही कुछ कर रहा है, आज के ज़माना में भी वो यही कर रहा है। वो कहता है वो मैन, M-A-N मैन, इंसानी बदन में वहां पर था, उसके पैरों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, इब्राहिम ने उसको साफ कर दिया। आमीन। सारा हंसी 215 नंबर कोड। अब जब इब्राहिम की शाही नस्ल जमीन पर आई तो उसने कौन सा निशान जाहिर किया? इब्ने आदम का। शमून एक दिन उसके पास आया, इंद्रियास उसे लाया, उसने कहा तेरा नाम शमून है, तू यूना का बेटा है। सारा कुछ ये आप जानते हैं, यीशु मसीह ने उसका बता दिया। नतनिएल का यीशु मसीह ने बता दिया। वो औरत आई, औरत का यीशु मसीह ने बता दिया। तो यीशु मसीह क्या है? कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो जो 2000 साल पहले उसने किया आज कर रहा है, और आने वाले तमाम जमानों में, यानी जमानों के वक्तों में जरूर करेगा। जमाने तो साथ ही हैं, और सातवें जमाने के हम लोग हैं। अब जो बाकी वक्त बचा है उसमें वो काम और नविश्ते अपने पूरे करेगा। आगे निकलते हैं। लिखा है जब उसने औरत को बताया तो वो औरत कहां भाग गई? शहर में भाग गई। शहर में जाकर भागकर क्या करती है? वो कहती आओ मैं तुम्हें बताती हूं, ख्रिस्तस जो जिसके हम इंतजार कर रहे हैं वो आ चुका है, और उसने मेरे सारे गुनाह मुझे बता दिए। नबी ने कहा और वही इंजील, वही कुव्वत, वही इब्ने आदम जो कल था आज है। कहां पर? जेफरसनविल में। और आज कहां? शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल में। वो वही कुछ कर रहा है क्योंकि वो करने पर कादिर खुदा है। और क्या करता है जी? इब्रानियों 13:8। क्या आप इसका यकीन करते हैं? जमात कहती है आमीन, हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, मैं वो नहीं हो सकता मगर वो यहां मौजूद है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं तो नहीं हूं लेकिन वो यहां मौजूद है। आमीन। यहां आप में से कुछ लोग बीमार और मुसीबत ज़दा हैं। आप जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूं। अब खुदा को आने दें। जब खुदा आएगा वो एक मकदस पकड़ेगा और उस ज़बान को खोलेगा, और वो ज़बान बोलेगी बहन के अंदर ये प्रॉब्लम है, भाई के अंदर ये प्रॉब्लम है। फिर क्या होगा? आज ये नविश्ता पूरा होगा। इसके आगे नबी ने उन सारी चीज़ों को खोला। ब्रदर ब्रैनम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस मैसेज के अंदर की, लेकिन एक आखिरी बात करके मैं इसको बंद करना चाहता हूँ ताकि ये पैगाम अपने अख्ताम तक पहुँचे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा इलास्का के अंदर, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक भाई था ब्रदर ब्रैनम के साथ, उसकी बीवी बीमार थी। उसकी बीवी बीमार थी तो खुदा ने ब्रदर ब्रैनम को कहा कि इसे कह दे कि कल ये खुदा का जलाल देखेगा। तो वो परेशान था भाई उस बीमारी की वजह से जो उसकी बीवी को हो चुकी थी। जब वो परेशान था तो नबी कहते हैं तहजीब ने सूरज के साथ सफ़र किया, बस अंजील ने भी ऐसा ही किया। वो मशरक़ से शुरू हुई और मगरब तक गई, जैसा सूरज जाता है, और अब ये मगरबी साहिल पर है। ये मज़ीद आगे नहीं जा सकती है। अगर ये मज़ीद आगे जाएगी तो दोबारा मशरक़ आ जाएगा। आमीन। नबी ने फरमाया एक दिन ऐसा आएगा जो ना सुबह होगी ना रात हो, बल्कि धुंधला दिन होगा, ढेर सारी बरसात और धुंध होगी।
इस कदर होगी कि बस इतना जान पाएंगे कि कैसे एक कलीसिया में शामिल होना है या किताब में अपना नाम लिखवाना है। लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी, आज ये नविश्ता पूरा हुआ। बार बार क्यों ब्रदर ब्रैनम ये कहते हैं कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ? इसलिए क्योंकि नबी को रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने वो बाइबल खोल कर दी। जो हिस्सा यीशु मसीह ने बंद किया था उसको साले मकबूल का इश्तिहार किसने दिया? हमारे भाई विलियम मैरियन ब्रैनम ने। एक रोज़े अजीम ऐसा आ रहा है जिसमें खुदावंद का अदालत का दिन आएगा। उसके आने से पहले एक उठाया जाना है, और उठाए जाने को जो लोग पकड़ पाएंगे वो बच पाएंगे। वही सूरज जो मशरक से तलू होता है, वही सन SUN सन मगरब में गुरूब होता है। वही खुदा का बेटा SON सन जो बेटा जो मशरक में आया और अपनी शनाख्त बतौरे खुदा जो बदन में मुजस्सम हुआ करवाई, वो खुदा का वही बेटा SON सन जो वहां मगरबी, आमीन, कहां पर? मगरब में। वही इब्ने आदम जो एक वक्त में मशरक से है, वही इब्ने आदम अब मगरब में है। जब ये आगे निकलेगा तो उसके बाद दोबारा मशरक आ जाएगा। लेकिन नबी कहता है ऐसा होगा नहीं, अब इसे मगरब में ही, क्योंकि अगला दिन कब आता है? जब सूरज चढ़ता है और चढ़ने के बाद मगरब में गुरूब होता है, और गुरूब होने के बाद फिर सूरज कहां से निकलता है? मशरक से। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और आज ये नविश्ता पूरा हुआ। ये है मैसेज की कलीसिया के लिए जो खुदा बरसों पहले कर चुका, वो आज भी कर रहा है और आने वाले वक्त में भी करेगा। इसलिए यूहन्ना कहता है रूहों को परखो। वो आलम डॉक्टर फाजल तो हो सकते हैं, वो मेरे और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, वो DD की डिग्री लेकर घूम सकते हैं पूरी दुनिया में फिर सकते हैं, पर खुदा ने भेद किस पर खोले? अपने बच्चों पर। उसने कभी अक्लमंदों को टच नहीं किया, कभी उसने ऐसे डॉक्टर आलम फाजलों को टच नहीं किया। वो किनके पास गया? मामूली चरवाहों के पास, माहीगीरों के पास, चुंगी पर बैठने वालों के पास, और उनसे जाकर उसने कलाम किया और उसने कहा ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। और फिर ज़कई कह सके कि खुदावंद आज से मैंने जिन से लिया है ना हक, उनको मैं वापस करूंगा। ये कब होता है ब्रदर? जब आप पर आपका ज़माना खुल जाता है, जब आप पर आपके वक्त का पैगाम खुल जाता है, जब आप कहते हो रूथ गुजरी नहीं है, आस्तर चली नहीं गई। आज भी आस्तर इस जमाने में चलती है, आज भी रूथ इस जमाने में है, आज भी सारा इस जमाने में है। जब कोई सारा यहां से अपने शोहर को अपने खामंद को खुदावंद कहकर पुकारती है, तो आज भी सारा मौजूद है। आज भी कोई शोहर जब अपनी बीवी से इस कदर प्यार करता है कि जिस तरह मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए कुर्बान कर दिया, वो भी अपनी बीवी के लिए अपने आप को सजा में ले जाता है। अपनी बीवी के सारे गुनाह, ब्रदर ब्रैनम ने कहा, आदम ने हवा के सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए और हवा की खातर वो अदन से बाहर निकल गया। आमीन। मसीह पर कोई जुर्म नहीं था। मैंने पिछले दिनों बताया आपको कि बर्रा जब लिया जाता था उसे 4 दिन रखा जाता था, देखा जाता था, परखा जाता था, और फिर गवाही होती थी कि ये बेगुनाह है, इसे कुर्बान कर दिया जाए। पिलातुस ने और उसकी बीवी ने उस शख्स यीशु मसीह के बारे में जिसमें खुदा जाहिर हुआ, उसके बारे में कहा कि ये शख्स रास्तबाज है, इससे कुछ वास्ता न रख। पिलातुस ने भी उनसे कहा, मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता, ये तो बेगुनाह है। क्या आज ये नविश्ता पूरा हुआ? मेरा यीशु मसीह आपकी खातर कुर्बान हुआ, मेरे यीशु मसीह पर सियासत हुई। ब्रदर ब्रैनम ने कहा वही सन SON सन जो यहाँ मगरबी निसफ कुरा अर्ज में मौजूद होगा नहीं, मौजूद है। और जब वो मौजूद है, जो अपने आप को आज रात
यहां कलीसिया में शिनाख्त करवा रहा है, जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। बेटे की शाम की रोशनी आ चुकी है। किसके वसीला से? एक बदन के वसीला से बेटे की शाम की रोशनी आई, और शाम की रोशनी में बहुत कुछ हुआ। इसी इब्राहिमी ज़माने में हम किस मकाम पर हैं? इस अजीम वक्त में जिसमें हम रह रहे हैं, हम इस अजीम ज़माना में जिसमें मौजूद हैं, किस मकाम पर खड़े हैं? तमाम रोयाएं पूरी हो चुकी हैं। ब्रदर ब्रैनम ने इसी मैसेज में जूनियर जैक्सन का वो ख्वाब लिया। इसी मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने जैक मोर की बात की। इसी मैसेज में ब्रदर ब्रैनम ने 7 फरिश्तों का आना और फिर जाना। अलास्का के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि खुदा ने मुझे कहा एक पत्थर ले, और पत्थर को ऐसे हवा में उछाल, और एक धमाका हुआ और रेजा रेजा हो गया। कोई पत्थर सीधा नहीं था, बल्कि हर पत्थर आड़ा तिरछा था। आमीन। अलास्का पर जो तूफान आया, उसकी सारी की सारी नबूवत इसी मैसेज के अंदर, इन्हीं किताबों के अंदर। ये किताबें क्यों ज़रूरी हैं? अगर कलीसिया, दुल्हन, रूत अगर बोइज़ के बालियां ना ले, बोइज़ के खेत से, ये बोइज़ की सिट्टे हैं, इन्हें लो, पकड़ो, इन्हें अपनी खुराक बनाओ, इन्हें खाओ। क्योंकि उकाब ताज़ा मांस खाता है, पर गिद्ध सड़ी हुई खुराक लेती है। ये तंजीमें कब खुराक लेंगी? जब इन्हें पता चलागा हो दुनिया के अंदर जो थोड़े से लोग बसते थे वो तो चले गए, तब ये फिरेंगे मारे मारे। पर नबी ने कहा तब वक्त गुजर जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये तेल जुदाई है, तेल मांगना। जब तंजीमें, डिनोमिनेशन आपसे समझौता करना चाहें, बरसों सुस्त रही, नहीं जाना। आपने साल पहले उनके साथ बैठकर बात की, 2 साल बैठकर बात की, लेकिन जब वक्त गुजरता जाएगा फिर कहेंगे हमें बताओ ये बातें। तब नबी ने कहा तब वक्त है आपका और उनका जुदा होने का। तब क्या वक्त है? आपका और उनका जुदा होने का। अक्लमंदो, उनकी फेवर में खड़े ना होना, अपनी कुप्पी में से निकालकर उनके लिए फेवर में ना दे देना, बल्कि सख्त जवाब देना। बेहतर यह है कि तुम मूल लेने जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे और तुम्हारे वास्ते ये काफ़ी नहीं होगा। जो मैंने लिया था अब वो मेरी कुप्पी में है। मैं इंतजार करूंगी चाहे दूल्हा आधी रात ही लगा दे। अब मैं अपनी रोशनी में चलूंगी। पर जब साथ साथ चल रही थी तब तुमने एक्स्ट्रा बोझ उठाना पसंद नहीं किया। तुम गप्पे हाँकते थे जब मैसेज चलता था। तुम अपना बैग नहीं उठाना पसंद करते थे। ये कुप्पी नबी ने कहा एक्स्ट्रा बोझ है। और एक्स्ट्रा बोझ क्या है? बाल ना काटना। आज तंजीमों में पुलपट पर आकर बड़ी ताली पीटती हैं, ऐसे ऐसे ताली बजाकर गीत गाती हैं, झूमती हैं, बाल काट कर और ऐसे मुख्तलिफ लिबास पहनकर वो जब आती हैं तो क्या करती हैं? वो एक्स्ट्रा बोझ नहीं लेना चाहती। वो कहती हैं ये तो पिछले ज़माने के लोग हैं, ये तो हमें साधु शायद बनाएंगे। भाई बाल काटने से साधु नहीं बनते, अंगूठियां उतारने से साधु नहीं बनते, कड़े उतारने से या टाइट पैंटे पहनने से साधु नहीं हम बन जाते। हम दरअसल खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। नबी ने कहा तब तो वो दिन होगा कि तुम अपने आप को तंजीमों से जुदा करो। वो मांगने आएंगी, राब्ते रखेंगे, तब तुम खड़े होकर कहना बेहतर ये है कि अब जाओ जो 70,000 लेकर हाल के ऊपर तुम्हारा नाम लिखना चाहते थे, जो 1 लाख लेकर सुनहरी लफ्जों में तुम्हारा नाम लिखना चाहते थे, मूल लेने वालों के पास जाओ और जाकर उनसे कहो हाँ 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 थोड़ा सा हमें भी दे दो। तब जब वापस आएंगी तब नबी ने कहा मुसीबतों का दौर चालू हो जाएगा। जब मुसीबतों का दौर चालू होगा तब उन कुमारियों को, हैं वो कुमारी लेकिन मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। पर बाकी जिन्होंने समझौता नहीं किया,
जिन्होंने फेवर नहीं की, फेवर में खड़े नहीं रहे। कभी कभार ऐसे हमें लोग कहते हैं ये बड़े मगरूर हैं, इन्होंने नबी के मैसेज क्या पढ़ लिए 4, ये मगरूरी में आ गए हैं। मैं मगरूरी एक अलग चीज है कि इंसान को खातर में ना लाना, लेकिन अपने ट्रैक पर चलते रहना मगरूरी नहीं है। वो लोग आप मिसाल देता हूं, आप चल रहे हैं, कोई आपसे लिफ्ट लेना चाहता है, ऐसे कहते ऐसे करते जैसे करते जैसे भी आपको रुकना पड़ता है, या वो कबूतर की तरह उड़कर आपके मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है? आपको रुकना पड़ता है। जब कोई तंजीमी आपके साथ बैठकर इन चीजों के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता, दरअसल वो आपकी स्टडी का टाइम ले रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास ना जाओ, जब आपके पास फ्री टाइम है, आपकी मीटिंग का टाइम है, आपके चर्च का टाइम है, आप अपने चर्च को छोड़कर तंजीम के पास जाते हो, तो क्या कर रहे हो? दरअसल तंजीम आपकी वो हैंड ब्रेक ही खींच देती, जैसे वो ट्रेन में नहीं होती एक संगल सा रस्सी सी चेन होती है, वो खींच देते हैं। तंजीमी लोग दरअसल आपको खींचना चाहते हैं, आप रुक जाओ। सारे का सारा फोकस अपने चर्च से हटकर आपका तंजीमों की तरफ। जब ये होता है तब आप गिरावट में जा सकते हो, आप अपना नुकसान कर सकते हो, और जब नुकसान होता है तब हमारी समझ से बाहर चीजें जाती हैं। पर नबी ने कहा जब ये वक्त आए तब आपको फैसला करना है कि आप उनको को भाईजान, पादरी सो एंड सो, बहन सो एंड सो, जाइए आप अपना काम करिए। पहले भी तो आप फेरी वाले थे, अब भी फेरियां लगाए। रात में एक फेरी वाले को सुन रहा था, इस घर से निकला, ऊंची ऊंची दुआ की, अगले घर चला गया, ऊंची ऊंची दुआ की, अगले घर चला गया, उधर भी ऊंची ऊंची दुआ की, और निकलता गया बाहर निकलता गया। ऐसे ये फेरी वाले ऐसे ही कर रहे हैं। ब्रदर, मैं आपको फेरी वाला नहीं बनाना चाहता। आपने जड़ का मैसेज सुना है, बिलीवर पहले जड़ बनाता है, और बिलीवर की जब जड़ बनती है तो वो फिर गमले से शिफ्ट होकर अपनी लैंड पकड़ता है, और जब अपना हिस्सा ले लेता है, उस जमीन में चला जाता है, फिर वो अपनी जड़ें फैलाता है, फिर वो ऊपर से भी फैलता है और नीचे भी फैलता है। फिर कोई आंधी कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। पहले आपको अपनी जड़ें बनाना है। पर कई कीड़ा आ जाता है, कीड़े आ जाते हैं जो जड़ों को लगते हैं। फिर नबी ने कहा खाल को लगता है, फिर तने को लगता है, फिर फल को लगता है। जांचे, आप फल हैं। आज इस जमाने में आप टॉप के ऊपर हैं। जो वेद आपको दिए गए, जो मुकाशफात आपके पास है, इस नबी के थ्रू जो मैसेजेस आपके पास आए हैं, किसी तंजीम के पास हैं? तंजीम तो यही कहती हो, ये बड़े अपने आप को समझते हैं, जैसे यीशु मसीह को कहा ये तो बाज़बूल है, ये तो शैतान है, ये तो हमें आदमखोर बनाएगा। तंजीमें आपको भी यही कह रही हैं। किसी बात पर भी बात कर लो, तंजीमें आपको भी यही कह रही हैं। इसलिए क्या हमें तंजीमों के साथ जफ्फी डाल के बैठ जाना चाहिए? नहीं ब्रदर, बात डायलॉग करो, बात करो। अगर वो मुतफिक नहीं होते, पहला कदम आपके साथ नहीं चलते, दूसरे की आप तवक्को ना रखें उनसे कि वो आपके साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें किसी और जगह पर हैं। किसी और जगह पर अपना असासा रखे हुए हैं। क्योंकि लिखा हुआ है जिसका माल जमीन पर है वो जमीन पर रहेगा, जिसका आसमान पर है उसकी नजर भी आसमान पर है। मेरा और आपका जाना कहां पर है? यरूशलेम में। यरूशलेम कहां है? आसमान पर। आसमान से नीचे उतरेगा, और जब नीचे उतरेगा तो क्या उस यरूशलेम में कौन जाएगा? तंजीमें नहीं जाने वाली। जिनका मेरे दिल में बड़ा दर्द उठता है, बड़ा मैं हमदर्द हूं उनका, नहीं जाएंगी वहां पर। और जब वो नहीं जाएंगी उनके बारे में हम इतना क्यों सोचें? जो जा रहे हैं उनके साथ ठहरे रहे, क्यों वहां पर भी मैं और भाई आशिर हमसाए ही होंगे, आप मेरे हमसाए होंगे। हम वहां देखेंगे एक दूसरे को और कहेंगे भाई लूका जा रहा है, ब्रदर आसफ जा रहा है, ब्रदर आशर जा रहा है, ब्रदर यासर जा रहा है, बहन सफीना जा रही है, बेटी सुनीता जा रही है। ये सारी हम लोगों को पहचानेंगे, पर जो साथ ही नहीं मेरे यहां पर मुतफिक नहीं है, वो वहां पर कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ऐसे लोगों पर मेहनत करने का अब वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि कलाम हमें बता चुका है जो निजस है वो निजस होता जाए। मुकाशफा 22वें बाब में है, जो पाक है वो पाक होता जाए, जो निजस है वो निजस होता जाए।
आप पाक हैं, अपनी पाकीज़गी की तरफ बढ़ते चले जाएं। जो निजस है वो अपनी गंदगी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये बाइबल कहती है। इसलिए ब्रदर, नबी ने कहा SON सन, जब वो बेटा मशरक में आया तो आज फिर बेटा मगरब में मौजूद है और वो कलीसियाओं पर ये चीज़ें जाहिर कर रहा है। और जब वो जाहिर कर रहा है तो कलीसिया आज कह सकती है आज ये नविश्ता पूरा हुआ। हम इस मैसेज को जान चुके हैं, क्योंकि इस मैसेज का बयान करने का मकसद है क्या। ब्रदर ब्रैनम को वो किताब दी गई, वो उसने खोली, पढ़ी, पढ़कर बंद करके दोबारा उस प्रीस्ट को पकड़ाई। यीशु मसीह को वो बाइबल दी गई, खोली, आधा हिस्सा पढ़कर बंद करके उसको दे दी। तो मैसेज में पता क्या चला, यीशु मसीह की इब्ने आदम की खिदमत का जो दिन आने वाला था वो नबी की जिंदगी में पूरा हुआ। नबी ने आकर उस खिदमत को खोला, पूरा किया, उस भेद को लेकर नबी खड़ा हुआ और बोला आज ये नविश्ता पूरा हुआ। आइए अपने पांव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।